हाँ अभी करो बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह पाक आपकी सेहत बरहने में बरकत अता फरमाए। ओके जी, कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन आ रही है? यस सबके पास आ रही है? जी जी आ रही है। लास्ट क्लास जो पढ़ी थी किसी ने प्रैक्टिस करने की जहमत की है? ओके, सब लोगों ने N10 सेटअप कर लिया? एड्रेस करके बताइएगा आप लोगों ने N10 सेटअप कर लिया? कितने लोग हैं जिन्होंने कर लिया? ये क्लास में बच्चे इतने थोड़े क्यों है? बाकी लोग किधर गए? ये बड़ा मसला है यार, इतने ग्रुप के स्टूडेंट और क्लास में बच्चे ही थोड़े से। आज ही कम है साजी। आज ज्यादा कम है वैसे तो, उसे क्या और कहते साजी फिर आज हैं, इंस्टाग्राम पढ़ लेते हैं। 20 लोग तो होते हैं वैसे ना क्लास में। तो साजी फिर आज इंस्टाग्राम पढ़ लेते हैं। हाँ भी बाकी लड़कों बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने कर लिया है सेटअप? N10 इंस्टॉल कर लिया, सब सेटअप कर लिया? वालेकुम मैंने भी सलाम। कर लिया। कर लिया, गुड। जितना पढ़ा उसने यस सर। प्रैक्टिस भी कर ली है? हाँ जी। छोटे छोटे एजेंट बना के देख लिए? यस सर, एक बनाया है मैंने। चलो गुड। ओके जी, आज सर हम इसको आगे छोटा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? तो सर जी, मेरा एक छोटा सा इशू आ रहा था, अगर आप कहें तो मैं हाँ बता। बोलो। सर जी इशू ये है कि वो मेरी साइट जो, एक सेकंड, मैंने जो बनाया ना सर जी, वहाँ पे ऊपर मेरा डेंजरस का जो है ना वो आइकन आ रहा है, वो मेरी सही से, मैं अपना शेयर कर देता हूँ बल्कि स्क्रीनशॉट, ताकि आपको आवाज़ नजर आ जाए। आपने डोमेन पे एसएसएल डेंजरस का आइकन क्यों आ रहा है? हाँ एसएसएल ऐड नहीं किया हुआ, बस और कुछ सर नहीं। जी वो किया मैंने, नहीं उसके ऐड बाद हुआ वो था। मैंने कैची वो सारी क्लियर भी की है, वो तुम वो उसमें जो तुम है। वो अपनी अपनी जिस डोमेन पे इंस्टॉल किया ना, मुझे व्हाट्सएप करो, सेंड करो। जी ठीक है स्क्रीन सर, रहने दो, थैंक मुझे यू। व्हाट्सएप करो, मैं अपने पास खोलता हूँ, फौरी बता दूंगा तुम्हें क्या हुआ उसमें। श्योर सर, श्योर, ठीक है? थैंक यू जी। ओके, आज हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी आगे चीज़ों की, ठीक है? हम मैनहट्टन को थोड़ा सा देखते हैं और फिर रियल लाइफ, जैसे हमने लास्ट टाइम एक रियल एग्जांपल बनाई थी टुगेदर एआई के साथ, वो बल्ब जनरेटर बनाया था ना लास्ट टाइम, बल्ब इमेज जनरेटर बनाया था ना? जी सर बिल्कुल। मतलब हमने बनाया था कि वो क्या करेगा, गूगल शीट से एंट्री लेगा और उसके बाद उसको काफी काम करेगा, है ना? जी लिंक सर, सेंड किया है मुझे। जस्ट अ मिनट सर, मैं ओपन कर रहा हूँ उसको। नीचे में देख लीजिए। ये तो यूट्यूब का लिंक भेजा जा रहा है। अच्छा, ये किसी और ने भेजा, तुमने नहीं भेजा? मैंने कहा तुमने भेज दी। ओके, भेजो फिर, आगे भी चल रहे हैं, क्या हो गया, किधर कर लिया इंस्टॉल तुमने? और बाकी लोगों ने किया इंस्टॉल? अच्छा, अल्लाह ने जुबान नहीं दी थी, चलो कोई बात नहीं, आपके पास ये मैसेज का एक ऑप्शन होता है सबके पास, वहाँ मैसेज किया जा सकता है, हाँ ना वहाँ की जा सकती है। अगर आप अपनी जुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो घस जाएगी, तो उंगलियां तो इस्तेमाल करके मैसेज में बता ही सकते हो ना कि सर कर लिया। शर्म करो, लड़कियों की तरह करते हो। ओके, सो लास्ट हम लोगों ने बात की थी N10 की, और हमने यहाँ पे कुछ एजेंट्स बनाए थे जिसमें हमने बेसिक चीजें देखी थी। आज ऐसा करते हैं, अगेन से एक नया फ्लो क्रिएट करते हैं। ओके, कुछ नोड्स को और एक्सप्लोर करते हैं आज, ठीक है? ओके, जैसे हमें पता है कि हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे, वो
किसी न किसी ट्रिगर से स्टार्ट होगा। वो मैनुअल ट्रिगर हो सकता है, वो किसी ऐप के ऊपर कोई इवेंट हो सकता है, वो शेड्यूल हो सकता है, वो ऑन कॉल हो सकता है, एनीथिंग। वो यहाँ पे इन चीजों में से किसी भी एक तरीके से हो सकता है। तो फिलहाल हम ऐसा करते हैं, ट्रिगर मैनुअली करते हैं, एक छोटा सा ट्रिगर बनाते हैं कि हम क्लिक करेंगे ट्रिगर स्टार्ट होता है। ओके, आपको लास्ट टाइम यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ाई थी, तो अब हम लोग इनमें से ना कुछ और चीजें देखेंगे। एआई के अंदर हम लोगों ने एक चीज देखी थी, एआई एजेंट, ये वाला देखा था, ये वाला जी सर। ठीक है। था ये एआई एजेंट क्या होता है, जिसके साथ हम चैट मॉडल इंटीग्रेट करते हैं, मेमोरी और साथ में टूल जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करवाना होता है, हम लोग एजेंट यूज करवाते हैं। अगर हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो, अगर हमें कोई ऐसा फ्लो बनाना है जिसमें हमें एआई को बार बार कॉल करके उससे चीजें करवानी है, तो हम एआई एजेंट को बार बार तो नहीं बना सकते ना। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि इधर जाए और दोबारा से एक एआई एजेंट कॉल कर ले, वो बड़ा क्लैश सा हो जाएगा, है ना, डायरेक्टली। बिल्कुल। तो उन कामों के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एआई में हमारे पास एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं बेसिक एलएलएम चेन। क्या भला? बेसिक एलएलएम चेन। ये क्या करता है कि ये सिंपल सी बात है कि ये आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल को डायरेक्ट मैसेज सेंड करेगा, उससे डायरेक्ट क्या करेगा, रिस्पॉन्स रिसीव करेगा। इसकी कुछ इस तरह की शक्ल होती है। क्या भला? बेसिक इस तरह की। अभी फिलहाल हमने यहाँ पे शुरू में जो डाला हुआ है वो ट्रिगर इसके साथ डायरेक्ट कंपेटिबल नहीं बैठते, इसलिए वो बार बार चैट को उसके साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है, उसको इग्नोर कर। तो ये आपको, ये जो एलएलएम चेन होगी उसमें सिर्फ आपके पास दो ही चीजें होंगी, एक आपने मॉडल इंटीग्रेट करना और दूसरा आपका उसका जो रिस्पॉन्स है वो आगे भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, चैट मॉडल नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल मुझे एक चीज जो है उसकी क्वेरी भेजनी है चैट जीपीटी के पास, उसे भेजना है कि यार अच्छा ये मैं तुझे बता रहा हूँ, मुझे ऐसा कर, इसके बारे में ये चीज लिख दे, वो जो लिख के जवाब देगा उसे हम लोग यहाँ से आगे जिसको देना है उसे दे लेंगे। हमें डायरेक्ट सिर्फ एक सवाल एक जवाब चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कभी भी एआई एजेंट यूज नहीं करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, एलएलएम चेन। आपके पास यहाँ पे एलएलएम चेन के साथ डायरेक्ट उसे क्या कहते हैं, अगर आपको चैट जीपीटी को, इमेज एनालाइजर को, मतलब ओपन एआई के किसी मॉडल को मैसेज भेजना है तो वो भी एलएलएम चेन की तरह ही है, बट यहाँ पे कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीजें हैं, लाइक मैसेज मॉडल का ऑप्शन आपके पास है, एनालाइज इमेज का ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, जनरेट इमेज का उन्होंने अलग से आपको दिया हुआ है, जनरेट ऑडियो। तो ये असल में ओपन एआई से डायरेक्ट कुछ काम करवाना है तो हम ये वाली चीजें इस्तेमाल करेंगे बजाय इसके एलएलएम चेन के या एजेंट के। फर्ज करें आप चाहते हैं कि आपका एक ऑडियो और आप चाहते हैं उसकी ट्रांसक्रिप्शन चाहिए, तो उसके लिए जारी सी बात है हम ट्रांसक्रिप्शन किससे ले सकते हैं, ओपन एआई के मॉडल से। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ट्रांसक्राइब रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमें मॉडल सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे हम ऑडियो इसको देंगे और जवाब में ये हमें क्या दे देगा, ट्रांसक्रिप्शन दे देगा, टू द पॉइंट, लंबी चौड़ी बहस नहीं है इसमें, ठीक है। दोबारा बात करते हैं, तो एआई में हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं। उसके अलावा हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टर एक चीज होती है जिसमें हम डाटा को एज अ स्ट्रक्चर्ड यहाँ पे हदायतें देके क्या कर सकते हैं, डाटा निकलवा सकते हैं, इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं पिछले स्टेप से, ठीक है। इसमें भी हम मॉडल लगा लेते हैं। इसमें ये क्या, इसका मकसद क्या होता है कि हम किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में कोई इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर चेन है तो उसमें सारी सी बात आप सवाल जवाब करने वाली चीजें बनाएंगे। सेंटीमेंट एनालिसिस है तो ये क्या करेगा, आपके लिए टेक्स्ट के सेंटीमेंट्स एनालाइज करेगा, ओके। टेक्स्ट क्लासिफायर है तो उसमें टेक्स्ट क्लासिफाइड होता है, ओके हो गया। आगे इसमें हमारे पास एक्शन इन ऐप है जिसमें हम लोग डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं किसी ऐप में, जैसे हम गूगल शीट को ले सकते हैं, गूगल डॉक्स को ले सकते हैं, गूगल ड्राइव को ले सकते हैं, और बाकी कोई भी वेबसाइट जैसे हमने चीजें की थी वैसे आप यहाँ से इनको क्या कर सकते हो, ये कुछ बिल्ट इन बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है उनके ऊपर हम लोग एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। डाटा ट्रांसमिशन है जिसमें हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास पॉपुलर में कोड, डेट एंड टाइम और सेट फील्ड है, फिल्टर्स है, लिमिट्स है, रिमूव डुप्लीकेट्स है, स्प्लिट आउट है, एग्रीगेट है और मर्ज एंड समराइज है। तो ये बेसिक चीज है जो कि किस पे ये ऑपरेशन कहाँ काम करते हैं, डाटा पे करते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? अभी प्रैक्टिकली हम इनको इंटीग्रेट कर समझ आ जाए। फ्लो से मुराद है कि फ्लो में आप फिल्टर लगा सकते हैं, इफ एल्स वाली कंडीशन लगानी है आपने कहीं पे, आप कहते हैं कि अगर ये हो जाए तो ये करे, अगर नहीं हो तो फिर ये करे, तो इफ एल्स है। आपने लूप लगानी है, डाटा को मर्ज करना है, कंपेयर करना है डाटा सेट्स को, किसी सब वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट कराना है, तो वो ये चीजें यहाँ पे होंगी, ठीक है। फिर हमारे पास कोर में तो जाहिर सी बात है आपको पता है, कोड के साथ साथ वो HTTP रिक्वेस्ट, वेब बुक्स, एग्जीक्यूट कमांड वगैरह वगैरह जैसी बेसिक चीजें, ठीक है। ह्यूमन इन लूप से मुराद है कि अगर आप कहते हैं कि कोई भी काम परफॉर्म करने से पहले
एआई आपसे पूछे और उसके बाद आप उसको जवाब दे, तो वो उसमें क्या होगा, ह्यूमन इन लूप है। तो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए हम अपने आप को साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जीमेल और टेलीग्राम है इसमें से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों फ्री है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पहले वाले एजेंट्स की निस्बत आज हम थोड़ा सा एडवांस क्या करते हैं, मॉडल क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक एडवांस एआई मॉडल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने क्या किया, टेस्ट वर्कफ्लो मैनुअल बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चले ऐसा करते हैं, हमारे पास एक ना वेबसाइट है जिसका नाम है न्यूज डाटा एपीआई। क्या बोला? न्यूज डाटा डॉट आईओ। न्यूज डाटा डॉट आईओ एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको पूरी दुनिया की खबरों से आगाह करती है, ठीक है। आप यहाँ पे फ्री में अकाउंट बनाएंगे तो प्राइसिंग में अगर आप आते हैं तो फ्री अकाउंट में आपको 200 खबरें पर डे मिल जाती है। क्या भला? आप मतलब 200 क्वेरीज पर डे यूज कर सकते हो और यहाँ पे आर्टिकल पर क्रेडिट आपको 10 मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑन एवरेज इतनी सर्चेस कर सकते हो, लेटेस्ट न्यूज आप पूरी दुनिया में से कहीं से भी फाइंड कर सकते हो इंग्लिश में। ओके हो गया। अब इसमें हमारे पास अगर हम जाते हैं, सिंपल लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड में जाओगे तो कुछ यहाँ पे इस तरह का आपके पास डाटा होगा। एपीआई में जाओगे तो यहाँ पे आपको आपकी एपीआई की मिल जाएगी, ठीक है, फ्री अकाउंट में। अब फर्ज करें हम लोग किसी टॉपिक के रिलेटेड न्यूज सर्च करना चाहते हैं। फर्ज करो मेरा एक फेसबुक पेज है, एग्जांपल के तौर पे मैं चाहता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड कोई भी खबर आए तो मैं उसे पोस्ट करूं, कर सकता हूं ना? यस सर। ठीक है। अब मैंने एक ही यहाँ पे खबर सर्च किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे मेरे पास एक ये लिंक बना, तो वो आपको कहता है कि आपने यहाँ पे ऑलरेडी आपकी एपीआई की उसने लिंक के अंदर ही इंटीग्रेट की हुई है। अगर आप इसको डायरेक्ट कॉपी करके आगे यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपको एक जेसन फॉर्म में इस तरह का डाटा वो दे देगा, ठीक है ना। लेटेस्ट खबरें, यहाँ पे आपके पास बहुत से ऑप्शन है और भी, लाइक लास्ट 48 आवर्स के अंदर ये खबरें जो है वो चल रही है और यहाँ पे आपको बताया गया किस मैगजीन ने पब्लिश की है, ठीक है। श्योर। आप यहाँ पे बकायदा चाहते हो आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। फिल्टर में आप कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल मुझे 48 आवर्स का डाटा चाहिए, फिर मुझे टाइम जोन, किस टाइम जोन के हिसाब से डाटा चाहिए, मुझे कंट्री कौन सी चाहिए। लाइक मुझे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान एंटर करके अप्लाई करूंगा तो सिर्फ पाकिस्तान की एआई के रिलेटेड न्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। जो पाकिस्तान में हो रही है चीजें उससे रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। ओके हो गया। यस सर। तो आप इस तरह अपना फिल्टर यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो फर्ज करें मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट जो है उसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। लैंग्वेजेस में आप 5 लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो और कैटेगरीज में आप अपनी मर्जी की कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करने लगा हूँ, इंग्लिश यूएसए लगा के। तो यहाँ पे इंग्लिश यूएसए की मेरे पास जो खबरें आ रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं इन्हीं खबरों पे काम करूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जनरेटर इनको कॉपी करता हूँ। अब मेरे वर्क फ्लो में अगर किसी जगह से डाटा गेट करना है तो कौन सी चीज इंक्लूड करूंगा मैं यहाँ पे, याद करो। एलएलएम नहीं, हम लोग HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे। यस सर। यहाँ पे एपीआई से डाटा गेट करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे गेट का यूआरएल ऐड करें। अगर मैं इसको ऐड करके टेस्ट स्टेप करूं तो आपको नजर आएगा कि मेरे पास यहाँ पे सारी खबरों वाला डाटा आ रहा है। जेसन देख सकता हूँ, टेबल देख सकता हूँ, आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे जब मैं रन करूंगा तो मेरी इस कमांड को वो रन करेगा और यहाँ पे मेरे पास ये 448 टोटल सर्च रिजल्ट आ गए। ओके हो गया। आगे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे ये सारे का सारा डाटा नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ, एडिट फील्ड या सेट फील्ड वाली फील्ड को ले आता हूँ। ये काम हमारे क्या करता है, ये डाटा को हमारे लिए फेड करने में हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ न्यूज। ओके। अब हमारे पास ओवरऑल बहुत सा डाटा आ रहा है, राइट। हमारे पास अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो बहुत ज्यादा आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो वाई नॉट, अभी देखो ये रिजल्ट 1 है, 0 है, रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, ये सारी क्या है, न्यूज़ खबरें हैं, राइट। हमें सारी खबरें नहीं चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ गिनती का डाटा चाहिए तो मैं ये रिजल्ट वाले को यहाँ पे गेट करूंगा। तो यहाँ पे रिजल्ट्स के आगे मुझे यहाँ पे रिजल्ट 0 को कॉल कर लेना है। तो उसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ी ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर दे दूंगा, बताया था ना जेसन का। अगर मैं इस स्टेप को करूंगा तो मुझे बजाय सारी खबरों के सिर्फ एक खबर मिलेगी। बिल्कुल। क्या मिलेगी, एक खबर और यहाँ ही पे ये कॉल होगी। स्ट्रिंग नहीं चाहिए, ये मुझे एज अ ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या भला, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज नहीं है, मल्टीपल चीज है ना इसके अंदर।
आईडी है, टाइटल है, लिंक है, सारी चीजें चाहिए ना मुझे। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की बजाय इसको एज अ ऑब्जेक्ट कॉल करवाऊंगा। तो क्या होगा, मेरे पास सारा वो डाटा उसके एक के अंदर जितना था सारा आ गया यहाँ पे। जी सर। टाइटल ऑफ द न्यूज आ गया, लिंक आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे ये चीज हमारे पास आ गई। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, हमने एपीआई कॉल की जिससे हमें बहुत सा डाटा मिला, उसमें से सेट फील्ड से हमने उसको क्या कर दिया, लिमिटेड सा डाटा एक निकाल लिया। ठीक है, यस और ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता यस हूँ, सर। हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, एआई को कॉल करते हैं और यहाँ पे बेसिक एलएलएम चेन को इंटीग्रेट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे कस्टम चैट ट्रिगर नोड है और यहाँ पे हम लोग डिफाइन बिलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी मर्जी से मैसेज भेजेंगे। ओके, ठीक है। यस सर। अब हमें यहाँ पे मॉडल चूज करना है। मॉडल कौन सा यूज करना है आपने, आप यहाँ पे बहुत से मॉडल यूज कर सकते हैं, ग्रुप का कोई मॉडल, मिस्ट्रल का, ओपन एआई का, कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग ओपन एआई का मॉडल कॉल कर लेते हैं। तो ओपन एआई के मैंने एपीआई की लगाना बताई थी ना। यस सर। बताई। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी मॉडल ले सकते हैं। तो चैट जीपीटी 40 मिनी बेहतरीन मॉडल है, मैं इसी को चूज कर लेता हूँ। ठीक है, बात समझ आ गई। हमने यहाँ पे मॉडल इंटीग्रेट कर दिया, इसको यहाँ कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे बेसिक एलएलएम पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने कोई कमांड या प्रॉम्प्ट उसमें नहीं दिया। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफाइन बिलो में यूजर मैसेज है। ये वो मैसेज होता है जो हमने क्या करना होता है, एआई को भेजना होता है, जिसकी बेस पे वो काम करेगा। चले फर्ज करें हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग एक ऐसा एजेंट बना रहे हैं जो क्या करेगा, हर घंटे बाद एक लेटेस्ट न्यूज पकड़ेगा, उसके बारे में मेरी फेसबुक पे पोस्ट कर देगा। ठीक है ना, बेहतरीन है, एजेंट हो गया ना। बोलो ना, अगर आप इसको रन कर देंगे, ये क्या करेगा, हर घंटे के बाद कोई नई खबर आएगी, उसको पकड़ेगा और उसकी रिलेटेड पूरी पोस्ट जनरेट करके आपकी फेसबुक पे पोस्ट कर देगा। बेहतरीन हो जाएगा ना ऐसा एजेंट बन जाए तो। इसमें बिल्कुल। डाटा के लिए आप बैकएंड पे गूगल शीट से भी चीजें उठा सकते हैं बजाय न्यूज के। जरूरी नहीं कि खबरें आप चूज करें, आप उसे क्या कहते हैं, गूगल शीट में भी तो डाटा अपलोड कर सकते हैं और वहां से वो एक एक चीज को गेट कर सकते हैं ना। क्या ख्याल है, हमने पढ़ा होगा वो। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे खबरें चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे यूजर मैसेज देना है। ठीक है, और जब आपने एलएलएम चेन बिल्ड करनी है तो उस वक्त आपने यूजर और सिस्टम दो तरह के प्रॉम्प्ट सेंड करने होते हैं। ठीक है, सिस्टम प्रॉम्प्ट का आपको आइडिया है ना सबको, याद करो, सिस्टम प्रॉम्प्ट का आइडिया है। कोई किसी को सिस्टम प्रॉम्प्ट के बारे में याद है? ठीक है ना, बोलो नो भाई सर, को। काइंडली डिफाइन कर दीजिए। चरण करो 2000 निकाल लेना तो और बोल देते हैं ना अड़ू। ठीक है, या मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हम लोग दो तरह के प्रॉम्प्ट्स होते हैं। एक वो प्रॉम्प्ट होता है जो हम डायरेक्ट यूजर को सेंड करते हैं। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट हमारे पास ऐसा होता है जिसमें हम लोग उसको गाइड कर देते हैं कि तूने इससे बाहर जवाब नहीं देना। ठीक है, तूने इससे ज्यादा इसके बाहर निकलना नहीं है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे मैं उसको कंटेंट प्रोवाइड करूं कि ये वाला मेरा टाइटल है और ये वाला मेरा डिस्क्रिप्शन है खबर का, इसके बारे में मुझे एक पोस्ट बना दो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइटल डबल को ये डाल देता हूँ और उसके साथ में क्या करता हूँ, टाइटल को यहाँ से कॉपी करके इधर डाल देता हूँ। ओके, श्योर। आ गया टाइटल। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है न्यूज का वो दे देते हैं। अभी हमने जो एआई को डायरेक्ट सेंड किया वो क्या किया है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अब ये सेंड करने से क्या होगा, देखो मैं अगर इसको डायरेक्ट टेस्ट कर लूं तो क्या होगा, एआई अपनी मर्जी से कुछ भी जवाब दे देगा। राइट, बिल्कुल। ओके हो गया। मैं यहाँ पे इसको ऐड अ प्रॉम्प्ट नीचे आप ऐड करते हैं और यहाँ पे हम सिस्टम मैसेज को डिफाइन करते हैं, सिस्टम मैसेज, और यहाँ पे मैसेज आपने डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आप अपना मैसेज लिखेंगे डिटेल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यू आर अ प्रोफेशनल कॉपीराइटर जो कि सोशल मीडिया का एंगेजिंग कंटेंट बनाता है, तुम्हें रॉ न्यूज की हेडलाइंस और समरीज वगैरह दूंगा, तो तुमने उसे एनालाइज करना और उसके बाद तुमने अटेंशन ग्रैबिंग फेसबुक की पोस्ट बनानी है। ऐसी है, बिल्कुल।
तुमने इस तरह की पोस्ट बनानी है जिसमें तुमने ये चीजें यूज करनी है, ठीक है। तो लाइक ये प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, प्रोफेशनल कॉपीराइटर हो जो कि सोशल मीडिया की पोस्ट बनाता है, तुम्हें रॉ डाटा न्यूज की हेडलाइंस और समरीज दूंगा, तुमने उसे एनालाइज करना है, देन एंगेजिंग अटेंशन ग्रैबिंग सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, मॉडर्न सिंपल मॉडर्न इंग्लिश में, लैंग्वेज को ऐसी होनी चाहिए जो तीसरी क्लास के बच्चे को भी समझ आ जाए, तुम्हारी टून जो है वो फ्रेंडली इन्फॉर्मेटिव और सूटेबल फॉर प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह होनी चाहिए, जॉर्गन्स और डिफिकल्ट वर्ड इस्तेमाल ना करना। नीचे से कहा है कि यू हैव टू ओनली प्रोवाइड द कंटेंट ऑफ द पोस्ट, डू नॉट सेंड एनीथिंग लाइक हियर इज जनरेटेड कंटेंट आई विल हेल्प यू फलाना ढिमकाना, ठीक है। कि ये फालतू चीजें मुझे नहीं देनी, और तुम्हें क्या करना है कि मुझे आई नीड टू गिव मी यू टू गिव मी डायरेक्टली ओनली कंटेंट। अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉम्प्ट परफेक्ट नहीं है तो आप कॉपी करें और किधर चले जाए, चैट जीपीटी पे, यहाँ पे सिर्फ इतना कर दे, enhance this system prompt for LLM, ओके। आप टूटा फूटा भी लिख देंगे तो ये LLM के लिए आपको बेहतरीन का प्रॉम्प्ट आपका बना देगा, ठीक है। बिल्कुल ओके हो गया। तो हम लोग ये बेहतरीन वाला प्रॉम्प्ट देके क्या कर देते हैं, यहाँ पे सिस्टम मैसेज में ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। जी सर। अब अगर मैं इसको सेंड करूंगा तो वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सिर्फ इस डाटा को पकड़ेगा, और नाउ हियर इज योर पोस्ट, स्पेसिफिक डाटा देगा, बिल्कुल स्पेसिफिक टू द पॉइंट, और यहाँ पे उसने हैशटैग वगैरह भी डाल दिया हमारे लिए, ओके। सही हो गया। ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमने एक LLM चेन को कॉल किया जिससे हमने ले ली एक पोस्ट। हम ऐसा करते हैं दोबारा से एक AI LLM चेन को कॉल कर लेते हैं। दोबारा मैंने क्या किया, एक AI LLM, और यहाँ पे भी हम करेंगे डिफाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, एड प्रॉम्प्ट सिस्टम में हम लोग इसे क्या कहते हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट पहले प्रोवाइड करते हैं ना, ओके। अब जाहिर सी बात, जो खबर आई है अगर इसकी तस्वीर भी बना दी जाए तो क्या ख्याल है, बिल्कुल सर, इंगेजिंग हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे भी इसको क्या कहता हूँ, इनहेंस दिस सिस्टम प्रॉम्प्ट फॉर LLM। यहाँ पे मैं अपना प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ, यू आर अ प्रोफेशनल फेसबुक पेज ग्रोथ मास्टर who think and visualize the content that grab attention, okay. I will provide you the post content, you have to give me a क्या चाहिए हमें से, इमेज text to image prompt which is highly engaging and relevant. Also, this image prompt should not include any nudity. Also, no text. Okay? हमें ऐसी चीजें, ऐसा चाहिए कि हमें न्यूडिटी नहीं चाहिए और टेक्स्ट वगैरह हमारी पोस्ट पे नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल तो वो क्या कहता है, टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट हाईली एंगेजिंग होना चाहिए। यहाँ पे उसने हमें ओनली रिटर्न टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट, हमें बाकी और कोई चीज नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये एक सिस्टम प्रॉम्प्ट मिल गया, AI से ही हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट लिया और यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ हियर इज द पोस्ट। पोस्ट कौन सी है, जो हमें पिछली LLM चेन से मिली है, ठीक है। ठीक है सर, क्लियर। अब अगर इसको रन करता हूँ तो हमारे पास, सॉरी मॉडल कनेक्ट ही नहीं किया हमने। मॉडल में अगेन मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को यूज करूंगा, ठीक है। मैं भी यहाँ पे चैट जीपीटी को क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है चैट जीपीटी पेड है ना, बट इसमें एक खूबी है कि चैट जीपीटी के जो मॉडल है वो बहुत पावरफुल है, ग्रुप के मॉडल से ज्यादा पावरफुल, जरा अच्छा रिजल्ट देते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे टेस्ट स्टेप करता हूँ तो यू विल सी दैट यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिला है, ये, ठीक है, सिर्फ प्रॉम्प्ट। अब अगर इमेज बनानी है तो क्या करना होगा, उसके लिए भी फ्री वाला मॉडल यूज कर रहे थे हम लोग, टुगेदर AI से हमें पता है फ्री में तस्वीरें बन जाती है, राइट।
तो हम यहाँ पे टुगेदर एआई पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल मॉडल। देखो अगर हमने पेड भी यूज करने हैं तो हम टुगेदर एआई जैसे प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कर सकते हैं, रेप्लिकेट को यूज कर सकते हैं अगर आपको बहुत एडवांस तस्वीरें बनानी है, ठीक है ना। तो ये मॉडल अपनी मर्जी से स्विच किया बिल्कुल जा सकते हैं, हम फ्लेक्स वन डेप भी यूज कर सकते हैं ना, हमारी मर्जी है ना। तो फिलहाल की घड़ी में यहाँ जी पे सर, फ्री है, रनवे ठीक है, रनवेयर और रनवे कहीं से भी यूज कर सकते हो, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी। अब हमें पता है कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसका मॉडल का डाटा चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए मैं यहाँ पर डॉक्स ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल किसी की भी जिस मॉडल से हम लोग बात कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और हमें यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में या किधर गया, ये हमें सेंटर में मिल रहा है डाटा, ओके, जेसन का, सही है। और अगर यहाँ पे हम लोग Yes, बात sir. करते हैं ओपन इन प्लेग्राउंड, तो हमारे पास यहाँ पे देखें हम सिंपल चीजों को ऐड कर देते हैं। सबसे पहले लाइक हमें विड्थ कितनी चाहिए, 1024 बाय 1024, मतलब फेसबुक पे 1080 बाय 1080 वाला सीन चलता है, पता है। 1 by 1, यस। तो यहाँ पे मैंने 1440 के करीब जा सकता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको 1088 बाय 1088 कर देते हैं, ठीक है। स्टेप्स हमारे जाहिर सी बात है नॉर्मल होंगे, बाकी चीजें हमारी डायरेक्ट होंगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे व्यू एपीआई पे जाके कर्ल पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे ये कर्ल मिल जाती है। अब यहाँ पे डाटा सेट करेंगे तो कर्ल में ऑटोमेटिकली सारा डाटा आ जाएगा, ओके। हम इसे कॉपी करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, राइट। इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर्ल करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो हमारे पास वो आ जाएगा सीधा सीधा, ओके। अब हमें हमारी एपीआई की चाहिए, ठीक है, जो कि हमें कहाँ से मिल जाएगी, हमारे टूल जहाँ से भी हम लोग जिसकी भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो, इसमें मेरे ख्याल में बताने वाली कोई लोड है नहीं, है ना। बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी इस जगह पे बैनर के बाद वो एपीआई की डाल दी और उसके बाद हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ रहा है ना, प्रॉम्प्ट में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, जो प्रॉम्प्ट हमें पीछे से मिला है, राइट। अब इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या हमारी तस्वीर बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया, वो क्या कहता है कि आपको जो हमें डाटा मिल रहा है वो हमें एज अ स्ट्रिंग मिल रहा है यहाँ पे ना। हम इसको ऐसा करते हैं, सिंपल सेंड बॉडी को यहाँ पे एडिट फील्ड की बजाय यूजिंग जेसन कर लेते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। हमें पता है कि जेसन अगर एरर आती है तो हम यूजिंग जेसन करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कर्ल में ये जो हमारे पास ये चीज है ऐसे इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक वाली, ठीक है, इसको कॉपी करके क्या पेस्ट करेंगे इस जगह पे जेसन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला एरर दे रहा है तो हम उसे रिमूव कर देंगे, तो जेसन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया। एक्सप्रेशन में जाएंगे और यहाँ पे अब क्या कर देंगे, इस जगह पे अपनी उस चीज को कॉल कर लेंगे, ठीक हो गया, तो भी काम चल जाएगा, राइट। टेस्ट करते हैं, तस्वीर हमारी बन के आती है तो हम देखते हैं कि क्या हमारा काम हो गया। लोगों को सर्दियों में फ्लू लगता है, मुझे गर्मी में लग गया। सर ये स्ट्रिंग में डाटा पास क्यों नहीं हो रहा था, क्या स्ट्रिंग में डाटा पास क्यों नहीं हो रहा था जेसन में? नहीं वो हमारा जो आगे मॉडल है ना, जो क्या नाम है टुगेदर एआई का, वो विड्थ और हाइट को एज अ ले रहा था नंबर इंटीजर, तो यहाँ पे उससे एज अ स्ट्रिंग डाटा सेंड हो रहा था, ठीक है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यूज कर ठीक है। दिया। अब यहाँ पे हमारी तस्वीर बन गई। अब जाहिर सी बात है ये तस्वीर कौन सी है, एक यूएल है, ओके। हम इसको डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बताया था ना, क्या करेंगे हम लोग, सिंपल वही एक और HTTP रिक्वेस्ट ऐड करेंगे जिसमें हम लोग सीधा गेट में ये वाला यूआरएल डाल देंगे, जिससे क्या हो जाएगी, हमारी तस्वीर हमें डाउनलोड वाली फाइल में मिल जाएगी, राइट। बेहतरीन, ओके हो गया, ओके। अब यहाँ तक जो हमने मॉडल बनाया, हमने क्या किया, इसमें हमने ये कैसा एआई बनाया है जिसको जब रन किया जाएगा वो लेटेस्ट न्यूज पकड़ेगा, उसके बाद उस न्यूज के बारे में पोस्ट जनरेट करेगा, उसकी प्रॉम्प्ट बनाएगा और उसके बाद क्या करेगा, उसकी तस्वीर बनाएगा, तस्वीर बना के यहाँ तक हमारे पास डाटा है। अब यहाँ पे हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, गूगल शीट को इंटीग्रेट कर सकते हैं जहाँ पे वो इस सारी चीजों को सेव कर दे, राइट। हम चाहे तो गूगल ड्राइव ऐड कर सकते हैं, ये वाली इमेज से पहले गूगल ड्राइव में अपलोड की जाए, राइट। गूगल शीट बनाई जाए, उस शीट के अंदर क्या किया जाए, हमारा पोस्ट का कंटेंट ऐड किया जाए, उस इमेज को भी सेव किया जाए, उसके बाद हम क्या करें तो उसको अपलोड करें, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं ना हम लोग। यहाँ पे जो ये हम लोग न्यूज का डाटा गेट कर रहे हैं, इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 30 दिन का या
अगर आप एक महीने का कंटेंट बनाना चाहते हैं तो आप 30 दिन का गूगल शीट में डाटा रख लेते हैं। उसमें क्या हो सकता है, आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट एक में आपने सिंपल क्या लिखा हुआ है, पोस्ट का डाटा लिखा हुआ है, ठीक है, ये कंटेंट पोस्ट होगा। या फिर आप टॉपिक लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, उसको इस शीट से डाटा गेट करवा के हम इसे क्या कह सकते हैं कि इस टॉपिक के बारे में फेसबुक पोस्ट लिख दो, राइट। जब यहाँ पे न्यूज Yes. दे रहे हैं तो न्यूज की जगह टॉपिक दे देंगे, वो उस टॉपिक के बारे में पोस्ट लिखेगा, उसके बाद उसी पोस्ट के रिलेटेड क्या करेगा, इमेज प्रॉम्प्ट Image बनाएगा, और generate उस इमेज बनाने के बाद उसे आगे हम जो करवाना चाहिए वो कर सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, डिपेंड ऑन योर ओन थिंकिंग। तो गूगल शीट बताने की लोड़ नहीं, वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, राइट। और गूगल ड्राइव भी मैंने करवाया कि गूगल शीट का ये भी बताया कि एक एक डाटा कैसे लेना है, और गूगल ड्राइव का भी बताया। अब ये वाला जो था ना, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। इसकी जगह पे मैं यहाँ पे ट्रिगर ऐड करता हूँ शेड्यूल का, क्या शेड्यूल, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास डेली हो, या फिर मैं कह सकता हूँ अर्ली, मतलब हर 5 घंटे के बाद मेरी पोस्ट हो जाए, ठीक है। ठीक है। डिपेंड ऑन योर ओन, क्योंकि अगर हम इस जगह से ले रहे हैं तो वो डाटा ऐसे ही गेट करेगा, क्योंकि वहां पे न्यूज हो सकता है हम लोग यहाँ पे 1 घंटा लिखे तो 1 घंटे में न्यूज ही कोई ना आई हो, नहीं, ऐसा हो सकता है ना। इसलिए हम लोग 5 या 6 घंटे कर देते हैं, तो तकरीबन 4 पोस्ट एक दिन में वो करेगा हमारे लिए, ठीक है। हम इसे ऑन कर देते हैं, और यहाँ पे ट्रिगर स्टार्ट का आप टाइम दे सकते हैं, कब स्टार्ट हो, तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ओके हो गया, हमने इसको क्या कर दिया, ट्रिगर को डायरेक्ट इधर ला के इसके साथ जोड़ दिया। ओके, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे टेस्ट वर्कफ्लो पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो एक एक चीज गेट हो रही है, दोबारा उसको रन किया जा रहा है, और यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, एरर आ गया। वो यहाँ पे क्या कहते हैं, नीड अ वैलिड जेसन। तो इसमें हमारे पास एरर कहाँ आया है, नहीं आना चाहिए यार, वैलिड है। इसको यहाँ पे देखते हैं, हाँ ठीक तो है। इसमें क्या एरर आ रहा है, डबल कोट्स में डायरेक्ट आवर स्टाइल स्टाइलिंग, हाँ एवरीथिंग इज फाइन, फिर ये एरर क्यों दे रहा है। तो सर जी वो स्पेसिफिक न्यूज की बजाय हम उसको मेरे ख्याल में हमें एक और न्यूज देनी चाहिए, वो उसी को दोबारा रिकॉल कर रहा है। नहीं, उसी को वो कॉल नहीं कर रहा, वो नई पोस्ट आ गई है ना। ये देखो नया आया है प्रॉम्प्ट हमारे पास, टेक्स्ट जो है, ठीक है, आया तो नया ही है, उसे इसे ही कॉल करना चाहिए। अब ये नहीं समझ आ रही कि वो इसको डायरेक्ट कॉल क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको दोबारा ऐड करते हैं, पहले वाला खत्म करते हैं, वो तो सारा कुछ ठीक जा रहा है। स्पेस भी लास्ट पे नहीं है, स्पेस हो तो भी इशू है, जेसन। ओके कोई बात नहीं, हम लोग इसे यहाँ पे पकड़ते हैं, ये चीज हमारे पास जा रही है ना, चेक इट अगेन। यहाँ पे इन्फो मिल जाएगा हमें, जेसन पर्सन नीड टू वैलिड जेसन एट इक्वल्स फलाना, कोई बात नहीं, इसके लिए भी क्या होगा, चैट जीपीटी check this JSON I am getting error of valid JSON ओके। तो ये देते तो हमें बता देगा। with the backslash string or using validator tool value। ओके तो ठीक है, वो सही जा रहा था। प्रॉब्लम पता है कहाँ आई है, प्रॉब्लम हमारे पास आई है कि ये जो हमारा पास इमेज प्रॉम्प्ट आ रहा है ना, ये वाला, इसके अंदर भी असल में कोट्स कॉल हो रहे हैं डबल ना, ये देखो यहाँ पे ना हो रहे हैं ना, इस वजह से। तो व्हाई नॉट हमारे जो ये एलएलएम चेन है उसको ये बताया जाए, ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है, इसको जो हमारा प्रॉम्प्ट है हमने यहाँ पे दिया है, उसको ये और गाइड कर दिया जाए कि कोई भी डबल कोट्स या ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, यस सर। enhance this system prompt for, इसके लिए जी LLM also it should not include any double quotes, single quotes भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना, सिंगल कोट्स कॉमा में चाहिए। ओके, और यहाँ पे हम डबल कोट्स के बाद वो दे देते हैं, तो ये क्या करेगा, उसको थोड़ा सा और हदायतें दे देगा कि हमें कोट्स, कॉलन्स और स्टॉप्सिस वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ कॉमा चलेगा हमारे पास, ठीक है जी सर।
तो इससे क्या होगा, वो हमारे पास वो जेसन इसलिए वैलिड नहीं हो रही थी क्योंकि एक ही जगह पे डबल डबल कोट्स आ रहे थे। ठीक है, नाउ ये हमारा और बेहतर हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। सो टेस्ट करके अब हमारा जो प्रॉम्प्ट हमें इमेज का मिला उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उससे फायदा हो गया। तो अब हमारे पास अगर दोबारा से टेस्ट किया जाए तो चीजों को वो सही करके एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है ना? हाँ, अब देखो रन हो रहा है, तो इसीलिए हम बार बार टेस्ट करके देखते हैं कि चीजें हमारी प्रॉपर काम करें। अभी हमें आइडिया नहीं था कि डबल कोट्स आ सकते हैं प्रॉम्प्ट में ना, तो हमने उन्हें भी फिक्स कर लिया। इमेज बन रही है, इमेज बन के सेव हो जाएगी। अब ये ट्रिगर क्या करेगा कि हर घंटे के बाद वो क्या करेगा, हर 6 घंटे के बाद ये ऑटो रन हो जाएगा। जब हम इसको रन कर देंगे तो ये इससे डाटा उठा के ऑटोमेटिकली पोस्ट करता रहेगा। हम लोग न्यूज में किसी भी कैटेगरी को भी यहाँ पे चूज कर सकते थे अगर हम न्यूज के ऊपर बात करें। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या कर सकते थे, हम गूगल शीट वगैरह डाल के उसका कंटेंट भी बना सकते थे। एक बंदा हमारे पास आता है कि वो कहता है कि मुझे एक सोशल मीडिया अकाउंट को मैनेज करना है, मुझे 1 महीने का कंटेंट ऑटो पोस्ट करना है, तो हम उसे यहाँ से करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जब हमारे पास डाटा आ जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पोस्ट करना है ऑन फेसबुक। कहाँ पे? फेसबुक पे पोस्ट फेसबुक। ये देखो ना, हमारी ये वाली इमेज जो है वो बन गई है। इसे व्यू करते हैं तो ये देखिए, डिपेंड ऑन न्यूज, एक अच्छा इमेज बन गया। हमें इसे फेसबुक पे पोस्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, फेसबुक। ओके, क्या कर देंगे, तो फेसबुक ग्राफ एपीआई क्या यूज करना है आप लोगों ने, ग्राफ एपीआई। ठीक है, हमें फेसबुक ग्राफ एपीआई चाहिए। तो उसके लिए हम लोग मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैसा करता हूँ, न्यू क्रेडेंशियल बनाता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक्सेस टोकन चाहिए। ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपकी कोई भी फेसबुक आईडी है, जो भी आपकी फेसबुक आईडी है। क्या बोला? ठीक है, आपने अपनी फेसबुक आईडी से जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल सर्च करना है गूगल में फेसबुक ऐप डेवलपर। ठीक है, तो यहाँ पे developer.facebook.com पे आप आ जाएंगे। आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो ये एक्सेस टोकन क्लाइंट आपको खुद प्रोवाइड करेगा, नहीं तो आप उसके अकाउंट पे टीमवेयर से खुद बना के देंगे उसे। ठीक है, अपने अकाउंट पे नहीं करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप सिंपली क्रिएट एन ऐप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐप का नाम डालेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रिएट ऐप करता हूँ। यहाँ पे आप अपनी ऐप का नाम डाल सकते हैं, लाइक N10 ऑटो पोस्ट में नाम रख लेता हूँ ऐप का। ठीक है, यहाँ पे आप अपना ईमेल देंगे, जो आपका एडवन ईमेल होगा उस ऐप का, उसे नेक्स्ट करेंगे। यूज केसेस में आपके पास यहाँ पे डिफरेंट चीजें आ रही हैं। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे अदर करके इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपने बिजनेस के लिए चूज करना है। ठीक है, क्योंकि हमें ये सारी चीजें चाहिए इसमें ना, पेजेस, इवेंट मैनेजर, फलाना ढमकाना। ओके, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपकी सारी चीजें होंगी और आप क्या करेंगे, क्रिएट ऐप कर देंगे। यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा और आप इसे सबमिट कर देंगे। आपकी एक ऐप क्या हो जाएगी, क्रिएट। ठीक है, तो आपके पास ये एक बेसिक ऐप क्रिएट हो गई। अच्छा, आपके अकाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए डेवलपर की, तो फिर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ऐप सेटिंग में बेसिक पे जाना है आपने। ठीक है, ठीक है, बेसिक पे जाना है और यहाँ पे आपने सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी डालनी है, तब उसके बाद आप इसे पब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बिजनेस वेरिफिकेशन की हमें जरूरत नहीं है इसको सब करने की, क्योंकि ये हमें एडवांस यूजेज के लिए चाहिए होता है। तो हम लोग एज अ यूजर सिर्फ अपने पेजेस मैनेज करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली गूगल में सर्च कर सकते हो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर और फेसबुक। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफी एप्स हैं जो कि डायरेक्ट आपको क्या करेंगी, ऑनलाइन प्राइवेसी पॉलिसी लाइक ये है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम डाल देता हूँ, क्या था, N10 ऑटो पोस्ट। ओके, यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, जनरेट करूंगा तो ये मेरे लिए प्राइवेसी पॉलिसी बना देगा, मुझे किसी भी प्राइवेसी पॉलिसी मिल जाएगी जिसका मैं यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब करके लिंक ले सकता हूँ। ठीक है ना, डायरेक्ट इधर पे डाल सकता हूँ। दूसरा, आप चैटजीपीटी से बनवा के उसे गूगल में भी अपनी वेबसाइट पे भी लगा सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी। तो मैं यहाँ से लगा रहा हूँ क्योंकि हमें इतनी की जरूरत है, हम यहाँ पे लगा के क्या कर देते हैं, सेव चेंज। ठीक हो गया? यस सर, यस सर। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐप को लाइव कर देते हैं। ठीक है, आपने ये पहला काम कर लेना है जो कि इतना ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, ओके, जब आपकी ऐप लाइव हो जाएगी उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर, आपने इसको ओपन कर लेना। तो यहाँ पे आपको एक्सेस टोकन नजर आ रहा होगा और यहाँ पे एप्स और आपका यूजर टोकन। तो यहाँ पे आप अपनी ऐप सेलेक्ट करेंगे, लाइक मैं N10 ऑटो पोस्ट सेलेक्ट करता हूँ। ओके,
मैंने स्विच किया, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, गेट टोकन आ गया, ठीक है, गेट यूजर एक्सेस टोकन, पेज एक्सेस टोकन, तो मैं यहाँ पे यूजर एक्सेस टोकन पे क्लिक कर रखूंगा, गेट टोकन, ओके, क्या बोला, गेट यूजर एक्सेस, ओके। और अच्छा, यहाँ इन पे केस यहाँ पर पेज को एक्सेस करना है तो नीचे पेज एक्सेस वाले पे जाएंगे यूजर की जगह। रखो यार, मुझे पूरी तो करने दिया करो बात, मैंने कहा कुछ बोलो आप, नहीं ना, चिल मारो। यहाँ पे आपको कौन सी चाहिए परमिशन, हमें चाहिए यहाँ पे इवेंट्स, पेजेस और ग्रुप्स की, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट देख लेंगे, ओके, फिर उसे क्या कहते हैं, हमारे पास पेज इवेंट्स को हम डील करेंगे, ओके हो गया, मैनेज एंगेजमेंट्स को हम लोग डील करेंगे, और उसके अलावा यहाँ पे बिजनेसेस मैनेज पोस्ट, वो किधर गया, सॉरी, यूजर डाटा नहीं, ई कॉमर्स परमिशन नो, वो इसने किधर भेज दी है, कैटलॉग, और यहाँ पे होगा बिजनेसेस मैनेज पोस्ट, वो किधर गुम कर दिया इसने, बड़ा बदतमीज है, पेजेस मैनेज पोस्ट, सॉरी जी यहाँ चेंज कर दिया, पेजेस मैनेज पोस्ट, हमें क्या चाहिए, ये तीन चार चीजें चाहिए हमें, बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, पोस्ट भी करना चाहते हैं, हम इवेंट्स वगैरह को मैनेज भी करना चाहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, ऊपर ये ग्रीन नीला हो जाएगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जनरेट एक्सेस टोकन, तो ये आपके पास एक पॉपअप ओपन होगा जहाँ पे वो आपको कहेगा कि आप अपनी आईडी से कंटिन्यू एज लियाकत अली करें। यहाँ पे आप कौन से पेज पे पोस्ट करना चाहते हैं, किस पेज को यूज करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना कोई पेज चूज कर लेता हूँ, जैसा कि मेरा ये पेज है लर्न विद लियाकत, ओके, ठीक हो गया, यस जी मैं इसको चूज करना चाहता हूँ, इसको चूज करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंटिन्यू, और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट बिजनेस मैनेजर्स है जिसको हम लोग क्या करते हैं, कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लियाकत अली को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देता हूँ, यहाँ पे ये चीजें आएगी, इसको सेव कर दूंगा, ओके, ठीक है, जैसे मैं सेव करूंगा मेरे पास मुझे कह देगा कनेक्ट हो चुका है, तो अब इसे गॉटेड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एक्सेस टोकन मिलेगा, ठीक है, यस ये आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आपके पास टूल्स में दोबारा जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेस टोकन डिबगर, इसे न्यू टैब में खोल लेना है आपने, ठीक है, यहाँ पे आप अपना टोकन पेस्ट करेंगे और डिबग करेंगे, तो आप डिबग करेंगे तो आपको यहाँ पे चीजें सेम ऐसे आनी चाहिए, लाइक आपका ऐप स्कूप आईडी, ठीक है, आगे आपका नेम आ रहा है, यहाँ पे देखिए आपका ऐप आईडी आ रहा है, ओके हो गया, और यहाँ पे पेज आईडी वगैरह भी सेम आ रही है, ठीक है जी, तो आप अगर इसको कॉपी करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। अब ये जो एक्सेस टोकन है ये थोड़े से टाइम के लिए है, ये बंद हो सकता है बाद में, हमें तो बंद नहीं ना चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ पे एक्सटेंड एक्सेस टोकन पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपको मिलेगा, इसकी डेट देखिए 25 जुलाई तक चली गई है, ठीक है ना, ठीक हो गया जी अब हम लोग इस टोकन को डायरेक्ट डिबग करेंगे तो ये आगे खुल जाएगा और यहाँ पे हमें चीजें हमारी मिल रही हैं, ओके हो गया। अब अगर आप इस चीज को यूज करेंगे ना तो ये हमारे पास क्या होगा, इस्तेमाल हो सकता है ये वाला टोकन, ठीक है, ये 25 जुलाई को एक्सपायर होगा, हमें उसके बाद जब दोबारा एक्सटेंड करेंगे ना बना के, तो ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक लाइफ न्यू टाइम आएगा एक्सटेंड हो जाएगा, फिलहाल हमारे पास 25 जुलाई तक 2 महीने का ये टोकन है, ओके हो गया, 90 days 90, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है, नहीं हमें यहाँ 60 पे 70 यहाँ पे days एक्सेस टोकन टेस्ट को डालना है और यहाँ पे सेव करना है, तो ये चेक करेगा और यहाँ पे आपकी ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, एक्सेस टोकन हमारा क्या हो गया, सेव हो गया, हमने यहाँ पे इसको चूज किया और इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है, इसकी डिटेल्स में यहाँ पे ये इस तरह की चीजें आ रही है, ठीक है, सॉरी इसको क्या मैं करने लगा था, इस जगह पे क्लिक करके आप अपने लिए सेव कर लें, लाइक मैं कहता हूँ एक्सेस टोकन फॉर लर्न विद लियाकत आपको याद रहेगा, लियाकत हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं ताकि हमें याद रहे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पोस्ट करनी है ना, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे पोस्ट की, यहाँ पे डिफॉल्ट एपीआई वर्जन इस वक्त हमने 22.0 पे चेक किया था ना, तो हम यहाँ पे 22.0 देखिए, हमने यहाँ पे जब चेक किया था तो कौन सा था 22.0, वो वाला आप मॉडल देंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों ने कमांड देनी है मी, ठीक है, क्या देना है मी, ठीक है, इसको आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, जहां हमने बनाई थी ना, हम यहाँ पे सिंपल मी के बाद यहाँ पे एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे आपकी ये चीज आ जाएगी लियाकत अली और साथ में आईडी, ठीक है, और मी के बाद अगर हम लोग यहाँ पे इसको कह देंगे ना स्लैश अकाउंट्स, ठीक है, तो ये फिर हम लोग जब इसको यहाँ पे सबमिट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की डिटेल्स सारी दे देगा, ठीक है ना,
तो यहाँ पे वो दिखा रहा है ठीक इस बंदे के इस चीज पे पावर है, ठीक है ना, पेज की भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, मी से हमें पता लगेगा कि हम इसको करना चाहते हैं। अब एज वो पॉइंट है जहां पे आप लोगों ने पोस्ट करनी है। तो एज में आपने जो फेसबुक का सिंपल सा रूल है, अगर आपने फोटो पोस्ट करनी है तो उसके लिए आपने यहाँ पे सिंपल फोटोज लिखना है, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या भेजना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो कुछ चीजें भेजनी है, जैसे कि हमें एक इमेज भेजनी है और साथ में पोस्ट भेजनी है, ठीक है। तो यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, हमारे पास सेंड बाइनरी फाइल है, इसको आप ऑन कर देंगे और यहाँ पे क्या देंगे, इसको डाटा दे सकते हैं हम लोग, कमांड देंगे कि यार ये चीज ले जाओ, ठीक है। क्या लेके जाओ, क्या लेके जाओ, ये ले जाओ क्या लेके जाएगा भला वो डाटा, इमेज और वो text। इमेज, हम डाटा लोगों ने इमेज और टेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग इसको दे सकते हैं। लाइक अगर हम लोग चाहें, क्या चाहें, क्या चाहते क्या है हम लोग, मुझे तो ये भी नहीं पता क्या चाहते हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि जो हमने पोस्ट जनरेट की है वो जाए। वो चली जाए, बिल्कुल हम लोग यही चाहते हैं। और उस काम के लिए हमने क्या किया है कि हम लोगों ने इससे जो पीछे वाली, इससे पीछे वाली ये वाली रिक्वेस्ट है, हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ये हमें जवाब में क्या दे रहा है, डाटा दे रहा है, राइट, इमेज को एज अ डाटा दे रहा है ना हमें। तो यहाँ पे हम लोग इसको फेसबुक को क्या करें कि ये बाइनरी जो है ना वो डाटा लेके जाना। तो यहाँ पे ये क्या चीज है, डाटा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, डाटा। तो वो यहाँ से इस डाटा से क्या उठा करेगा, इमेज उठा लेगा, क्या करेगा, ऑटो इमेज उठा ले। लाइक हम इस स्टेप को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या वो हमारी इमेज फेसबुक पे पोस्ट करके आता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ गया है। वो क्या कहता है, वो कहता है पब्लिश एक्शन इज डिप्लीकेटेड। हमने पब्लिश एक्शन वाली परमिशन जो है वो नहीं ली। तो उसके लिए हमें दोबारा क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ परमिशंस है। तो हम लोग यहाँ पे ऐड अ परमिशन पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से इधर है, हमने पब्लिक एक्शन वाली क्यों नहीं ली पोस्ट, यहाँ पे हम सिंपल पब्लिश, ठीक है, इंस्टाग्राम कंटेंट, और यहाँ पे अगेन पब्लिश वीडियो भी कर लेते हैं, ठीक है ना। इन परमिशंस को भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगेन जनरेट एक्सेस करेंगे तो वो दोबारा से आपसे क्या करवाएगा, लॉग इन करवाएगा, ओके। दोबारा से आपको वो क्या करना होगा, उस पेज को चूज करके वो कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने इन अकाउंट्स को, तो मैं यहाँ पे सारे चूज करके कंटिन्यू सेव कर देता हूँ, ठीक है ना। यस जी। तो अब मेरे पास एक नया टोकन आएगा जिसको हम लोग क्या करेंगे, इधर एक्सेस टोकन में आके डिबग कर लेंगे, ओके। और डिबग करने के बाद उसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें यहाँ पे टोकन मिलेगा, जिसे हम लोग दोबारा से क्या कर लेंगे, एडिट में जाके डाल देंगे, ओके हो गया। यस यस नाउ अगेन टेस्ट, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी चीजें होती रहती हैं तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अगेन एरर आ गया, ये तो दिल ही ले गया है ना, क्या ख्याल है जी। सॉरी ये बाहर को निकल आया है, ओ फटे मुंह भाई। ओ इसको इधर कहीं एडजस्ट कर, और एक्स्ट्रा पेजेस हम बंद करते हैं, सर ओके। जी मेरे ख्याल में वो मी का डाटा रीजनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, रुको 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 रुको, हौसला करो यार, क्या हो गया, दिल पे नहीं लेना। हम लोग अभी इसको क्या करते हैं, स्विच करते हैं, हमें परमिशंस का आइडिया हो जाएगा। पेजेस मैनेज पोस्ट, पेजेस रीड एंगेजमेंट, हमें ये चाहिए था, ठीक है, ये हमारी गलती है, हमें लग गया पता, ठीक है। हमें पेजेस मैनेज पोस्ट, खैर हमने ये परमिशन ली तो है, हाँ ना। अगेन ग्रांट करवाते हैं इसको, एक्सेस टोकन को, कोई बात नहीं, रिकनेक्ट करते हैं इसको। तो ये रिकनेक्ट हो गया, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सीधा सॉरी इसको भी बंद करते हैं और यहाँ पे अगेन इसको एक्सेस टोकन को डिबग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एन यूजर लियाकत अली सारा कुछ बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोई चीज एरर नहीं कर रही। तो फिर ये क्यों एरर क्रिएट कर रहा है, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बातें होना शुरू हो गई हैं। सेव सेव अगेन टेस्ट करो इस स्टेप को, ओके। सिंस रिक्वायर्ड परमिशन पब्लिक एक्शन इज डिप्लीकेटेड, कौन सी परमिशन गई है हमारे पास, अच्छा पब्लिश वीडियो को आपने किया होगा? नहीं फोटोज ही हमें चाहिए फिलहाल, वीडियोस के लिए हमें वो वीडियोस की परमिशन है, बट ये इस तो परमिशन पेजेस मैनेज पोस्ट खाली काफी नहीं होगा उसके लिए, फोटोज के लिए? हाँ तो वो काफी होना चाहिए ना, बट वो काफी हो नहीं रहा ना। हाँ। मेन चीज क्या है कि वो काफी हो नहीं रहा,
वो ग्राफ एपीआई में जाकर देखें, उसका ऐप का मेटा ऐप जो है वो पेज वाली शो हो रही है, ओए हौसला जो कर पेज आपने पापा। क्लिक ओए रुक तो सही, रुक तो सही, रुक तो सही। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ऊपर आ ये। रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लर्न विद लियाकत पेज को भी चूज करते हैं। ठीक है, हाँ ये हम लोग शायद इस गलती को कर रहे हैं, हमने पेज चूज नहीं किया। ओके, अब जनरेट चूज और पेज, अब हम लोग इसको जनरेट करते हैं, तो अब बेसिकली वो प्रॉपरली जनरेट होगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अगर मैं इसको सिंपल यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो मेरे पास ये चीज आ रही है, और अब हम इसको क्रिएट करते हैं, और अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे डिबग डिबग करते हैं, और डिबग करने के बाद अब हमारे पास एक्सटेंड। एक्सटेंड करते हैं और दोबारा यूज कर लेते हैं। कभी कभी हो जाती है चीजें खराब ना, खास तौर पे इस फेसबुक को कोई तकलीफ है तो कोई इलाज नहीं है इनके अपने के अपनों अलावा। यस, नाउ आई थिंक इट्स वर्किंग। नहीं वो फिर वही चीज कह रहे हैं। वर्जन का होगा इशू। नहीं, वर्जन का इशू नहीं है। द एंड पॉइंट इज डिप्रेस सिंस द रिक्वायर्ड परमिशन फॉर द डिप्रिकेट टाइप पोस्ट एग्जीक्यूशन कोड 200 एफबी आईडी और ट्रेस आईडी। नो 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 नो, रुके जी रुके, हम लोग इसको देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये हमारी अब बात ना माने। ना मान तो बात तो इसे माननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल मननी तो पैगी है। क्या ख्याल है, माननी पड़ेगी ना? मान जाएगा। मान जाएगी। वो जीपीटी से पूछ लेना। जीपीटी से क्या पूछना है फिलहाल, ये हमारी बात मानेगा तो बात बनेगी, तो हम इसे मनवाने की कोशिश करते हैं ना। सर जी ये अदील भाई का माइक म्यूट कर दें, वो अदिल थोड़ा सा ऑफ कर लो यार, शोर आ रहा है। ओके चले, हम लोग थोड़ा सा परमिशन में चेंजेस करते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, इंस्टाग्राम वाली को उड़ा देते हैं। हमारे पास हमें खैर हम सारी परमिशंस को उड़ाते हैं, और हम सिर्फ टू दी पॉइंट जो परमिशंस चाहिए ना, हम सिर्फ उनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग पेजेस मैनेज पोस्ट वाली आपको चाहिए। पेजेस मैनेज पोस्ट चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे पेजेस मैनेज पोस्ट हमें चाहिए। उसके बाद पेजेस रीड एंगेजमेंट की एक कंडीशन चाहिए हमें। ठीक है, हमें और दो पेजेस चीज शो लिस्ट चाहिए। ठीक है, और पेजेस शो लिस्ट हमें चाहिए जो कि हमारे लिए चीजों को वो पूरा कर सके। शो करवाएगी। पेजेस लिस्ट, ये लिस्ट वाला क्यों है यार, ये क्या बदतमीजी है। यहाँ पे हमने पेज भी क्या किया है, चूज किया हुआ है। यहाँ पे पेजेस रीड पोस्ट है, मैनेज पोस्ट है, और उसके बाद हमें बिजनेस मैनेजमेंट चाहिए। एक सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे सारे सोल्यूशन को शो नहीं करता, ये बहुत बदतमीजी है। बिजनेस मैनेजमेंट हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास ये 4 परमिशन हमें लाजमी चाहिए, जिनको हमने कर लिया है ऐड। ओके हो गया, और अब हम लोग अगेन जनरेट पे क्लिक करते हैं, तो ये जनरेट हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, /me करके क्या करते हैं, रन करते हैं। ओके सर जी इसका अदील का माइक तो थोड़ा ऑफ करते हैं अपनी तरफ से। सर रिकॉर्डिंग में मसला आता है फिर वो। दिल आपका शोर बहुत आ रहा है, किधर है दिल का माइक? और इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, का फोकस नहीं है तो वो इरिटेशन हो रही है इतनी ज्यादा। ठीक है, म्यूट कर दिए डॉट वन हो जाता थैंक यू है। सर, थैंक यू। ठीक है, वो हो जाता है यार, कोई नहीं, वो माइक हाँ। तो अब हमें बेसिकली अब यहाँ पे हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पे आनी चाहिए, सबमिट। यही मसला आ रहा है, ट्राइड एक्सेसिंग नॉन टेक्सटेड फील्ड अकाउंट ऑन नॉट नोड टाइप पेज, यहाँ पे आ रहा है इशू इस चीज पे। पेज को दोबारा रिकनेक्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसको दोबारा सबमिट करते हैं। हाँ, अब हमारी चीजें सारी ठीक आ रही हैं हमारे पास। अब अगेन इस टोकन को कॉपी मारते हैं यहाँ से, और दोबारा से इसमें डाल के डिबग कर लेते हैं। ठीक है, डिबग करने के बाद हमारी सारी चीजें एग्जैक्टली वैसे ही आ रही हैं जैसी पहले आ रही थी, कोई खास फर्क नहीं पड़ा है ना? क्या ख्याल है, क्या पड़ा है? मेरे ख्याल में सर वो मी का डाटा अपडेट करने वाला था। ठीक है,
तो हमारे पास वो यहाँ पे टाइप यूजर ही आ रही है, यहाँ पे फिर वही चीजें आ रही है, एक्सपायर और सारी चीजें, और यहाँ पे पेज चेंज लिस्ट और बाकी हमारी पेज की मेन आईडीज जो है वो आ रही है, ठीक है ना, जो हमें चाहिए थी। बट हमारे पास इस जगह पे जो आ रही है चीजें, पेजेस रीड एंगेजमेंट, ये चीज के ऊपर इशू आ रहा है, ये चीज मेरे अजीज यहाँ पे इशू आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आके टोकन जनरेट कर रहे हैं, फिलहाल हम लोग अनइंस्टॉल दिस ऐप को करेंगे पहले, ताकि वो हमारा डाटा सारा खत्म करेगा यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, ठीक है, यूजर एक्सेस टोकन को दोबारा से क्लिक करेंगे, और इससे पहले हम लोग यहाँ पे पब्लिश वीडियो, ये फालतू चीजें हमने ऑलरेडी सारी खत्म की थी, वो दोबारा आ रही है, ठीक है। जिस वजह से 5 रहने दें जो मेन हमारे पास सिर्फ हमें पेजेस शो लिस्ट चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, ठीक है, पेजेस शो लिस्ट है, ठीक है, रीड एंगेजमेंट चाहिए, फीड एंगेजमेंट है, फिर हमें बिजनेस मैनेजमेंट यूजर चाहिए, यूजर कंटेंट चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हमें मैनेज पोस्ट चाहिए, नहीं मैनेज पोस्ट चाहिए ना, पेजेस मैनेज पोस्ट, मैनेज डाटा, और यहाँ पे नहीं पोस्ट, ठीक है। हमें सिर्फ ये 4 परमिशन चाहिए, और यहाँ पे पेज जो है वो हम लोग अभी क्या करेंगे, गेट यूजर एक्सेस टोकन, नहीं अच्छा ठीक ठीक है, दोबारा से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से अपना पेज जो है वो चूज करेंगे, लैन विद जाकर और कनेक्ट, और यहाँ पे से क्या कहते हैं, किसी भी एक बिजनेस में ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग अपने पेज को सिलेक्ट करते हैं सिर्फ, बाकी चीजें कनेक्ट नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। और गॉट इट का ऑप्शन हमें दोबारा मिला, और अब हमारे पास दोबारा से एक नया टोकन बना है, जिसको एक्सेस टोकन में जाते हैं, और यहाँ पे दोबारा से डिबग करते हैं, यस अब ठीक है, क्योंकि अब वो इन तीनों पे हमारे पास परमिशन आ गई है। इसी वजह से इशू आ रहा था कि हमने परमिशन ज्यादा डाली थी, वो प्रॉपर हो नहीं रही थी, ठीक है। नाउ इट शुड वर्क, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, यहाँ से दोबारा कॉपी करता हूँ मैं, तो यहाँ पे इसको दोबारा पेस्ट और सेव, यस अगेन टेस्ट स्टेप करते हैं, तो ये इसको अब एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। नहीं यार, इसको कुछ इशू हो रहा है बार बार, वर्जन आपने 22 रखा है, 22 ही रखा है, अब इसको होना नहीं चाहिए ऐसे, इसको जाना चाहिए उस पर, क्योंकि नाउ इसको इशू क्या आ रहा है। सर जी इसकी सेटिंग में देख लें, ये जो आपने ओपन किया हुआ है फेसबुक ग्राफ एपीआई इधर N8N में ही, उसकी वही है सेटिंग, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेस टोकन का जो आइकॉन है वहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ पे एक्सपेंड करवा लें, आप उसको उधर ना जाएं, डिबगिंग वाले पेज पे ना जाएं, उसी पेज में रहते हुए एक्सेस करवा लें। उसके बगैर हल नहीं है ना हमारे पास, ओके। नहीं उधर से भी एक्सेस वो हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। रुको यार, रुको यार, हम इसे यहाँ पे हदायत दे देते हैं कि हमें ये एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है। हाँ तो ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना, ठीक है, हमें ये तो हमने ऑलरेडी, इस चीज को तो हमने ऑलरेडी करने की जहमत कर ली है ना हमें। हाँ यार, ये सारा कुछ हमारे पास है, हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पब्लिश एक्शंस को तो हम यूज ही नहीं कर रहे, फिर ये पब्लिक एक्शंस पे जा क्यों रहा है। आपने N8N में ऐप आईडी डाली है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। खाली वहीं से करेंगे। हमें बेसिकली सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली पोस्ट करना है, और उसके बाद हमें सिर्फ यहाँ पे डाटा जो है भेजना है, ठीक है। यहाँ पे डाटा, चले हम ऐसा करते हैं, इसके साथ एक और क्वेरी पैरामीटर भेज देते हैं, जिसमें हम लोग इसको मैसेज भी भेज देते हैं, क्या बोला, मैसेज, क्योंकि पोस्ट के साथ कैप्शन भी तो जाना है ना। तो अब यहाँ पे एक मैसेज का वैल्यू देते हैं, और यहाँ पे वैल्यू में हो सकता है वो शायद सिर्फ इमेज को एक्सेप्ट ना कर रहा हो, ठीक है। तो मैसेज हमें कहाँ पे मिलेगा, वो हमें मिलेगा जहां हमने बात की थी किसके साथ, LLM चेन के साथ, ये वाली पोस्ट, राइट, नहीं ये वाली तो पोस्ट नहीं है, ये वाली पोस्ट दूसरी LLM चेन वाली, ठीक है।
जी क्या हो गया, इसको हम लोग एज अ मैसेज भेज देते हैं। माइट बी पॉसिबल वो उसको एरर समझ रहा हो कि सिर्फ इमेज जा रही है, बट वो स्टिल सेम एरर दे रहा है, तो देना नहीं चाहिए इसको, क्योंकि हम लोग तो लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसको असल में हमसे लेना क्या चाहिए, इसको भेजनी चाहिए पोस्ट पे, क्योंकि ये 2018 में वो बात उसकी सच्ची है कि पोस्ट काम 2018 में खत्म हो गया था। पब्लिक एक्शन नाम की कोई परमिशन हमारे पास है नहीं, ठीक है, वो ऑलरेडी हमने दिया भी नहीं है, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट और यहाँ पे मेन चीजें हमारे पास वही आ रही है जो हमें चाहिए। सर जी पेज कोई और सिलेक्ट करके देखो। असल मसला यहाँ पे क्यों आ रहा है यार, इसको अच्छा सर, ये पेज टोकन यूज करके देखें। आई थिंक आप यूजर टोकन यूज कर रहे हैं। यूजर टोकन पे काम, इसको वो एरर नहीं ना आ रहा उस चीज का, ठीक मैंने है। देखा था वो गूगल पे वो कहते हैं एक जगह पेज टोकन यूज करना, पता नहीं, ट्राई कर लें शायद। होता होगा, बट हमें फिलहाल यही चीज चाहिए थी। बट खैर तुम्हारी मान के हम लोग एक्सेस पेज टोकन पे डायरेक्ट क्लिक मारते हैं, यहाँ पे टोकन चेंज हो गया यहाँ पे। ओके 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 ओके, लग गया पता, ठीक है। हमने उसको एज अ पेज टोकन को कॉपी नहीं किया, हम लोग डायरेक्ट जो टोकन बाय डिफॉल्ट डिफाइन कर रहा था वो हम उसी को कॉपी कर रहे थे। ठीक है, ये बिल्कुल इसने सही कहा। अब इसको काम करना चाहिए, क्योंकि अब हमने डायरेक्ट क्या कॉपी किया नीचे से, पेज टोकन। अब इसको काम करना चाहिए, हाँ ठीक है, ओके। चल, अगर वो वाला इशू हुआ तो ये भी रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट, यस इट वर्क्स फाइन। डन। हम गलती ये कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे जब जनरेट करते हैं ना, तो वो उसको बाय डिफॉल्ट वाले टोकन को शो कर रहा था, हमें ये वाला ऐसे। जी यूजर हमें टोकन शो यहाँ कर से रहा था, हमें पेज नीचे टोकन से चाहिए। पेज वाले को भी क्लिक करना है ताकि वो टोकन रिफ्रेश हो और उसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सके, ठीक है। खैर कभी जी कभी बड़े शहरों में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो हमारे पास ये पोस्ट चली गई, इस पोस्ट में हमारे पास हमें पोस्ट आईडी भी मिल गई और हमें यहाँ पे सिंपल आईडी भी मिल गई, और यहाँ से हमने क्या भेजा है, फोटो और उसके ऊपर इमेज। ओके, चेक करके आए फेसबुक पे। जी सर। सारी सी बात है, इस मेहनत का फायदा तभी है जब हम लोग फेसबुक पे जाके चेक कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना पेज ओपन कर लेता हूँ, लर्न विद जाकर ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी एक पोस्ट की गई है जो ये है, ठीक है। बिल्कुल। अब मैं यहाँ जी पे इसको देखिए, ट्रिगर को मैं 6 घंटे पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको टेस्ट वर्क फ्लो करता हूँ, अब वो दोबारा से कोई नई खबर पकड़ने की कोशिश करता है, अगर खबर कोई नई आई हुई तो ठीक है, नहीं तो उसी को दोबारा पोस्ट कर देगा। तो अब देखते हैं ये वर्क फ्लो चल रहा है, यहाँ पे इमेज बन रही है, इमेज के बाद देखते हैं फेसबुक हमारी पोस्ट को पोस्ट करता है या नहीं, ठीक है, ऑटो पे। उसके बाद फिर हम लोग इसको अब यहाँ पे देखिए आपकी ये चीज भी लाइव हो गई। यहाँ पे उसने पोस्ट हमारे पास ऑलरेडी की हुई थी कि INFA के बारे में है, ठीक है। ये INFA के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में पोस्ट थी। अब देखते हैं कि ये इमेज बनी है, पोस्ट हमारी, वो कहता है डन हो गई है। रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो यस पोस्ट चेंज, कंटेंट भी चेंज। ठीक है। बिल्कुल सर। सो अब हम इसको सिर्फ हमें क्या करना है, यहां से इसको ऑन कर देना है, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली हर 6 घंटे के बाद रन करेगा और उसके बाद पोस्ट हमारी फेसबुक पे पोस्ट कर देगा, डाल देगा, अपडेट कर देगा। अच्छा, अब एक चीज हमेशा याद रखें, ये अभी हमने जो बनाया है ये क्या है, ये हमें पता है कि हमने क्या बनाया है, बट दर हकीकत हम ही अपनी अगर गौर करें तो हमें भी याद नहीं रहेगा कि ये क्या कर रहा है काम, ऐसे ही है ना। जी कौन सा स्टेप क्या काम करता है हमें नहीं पता, तो इसलिए आप क्या करेंगे, जब कोई जितने भी स्टेप्स हैं उन सबको यहाँ से रीनेम लाजमी करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कहता हूँ, गेट न्यूज, ओके। तो ये वाला स्टेप क्या करता है, ये न्यूज गेट करता है। ये एडिट फील्ड क्या करता है, ये क्या करता है स्टेप, न्यूज को एडिट करता है, रीराइट करता है। ओनली वन पोस्ट, ठीक है, न्यूज, ये सिर्फ एक ही न्यूज को आगे पास करेगा, ठीक है। ये बेसिक एलएलएम चेन क्या है, ये पहले वाली चेन में क्या होता है हमारे पास,
इसके साथ बेशक आप याद रखना चाहते हैं कि ये बेसिक एलएलएम चेन है, उसको आगे रहने दो। शुरू में यहाँ पे क्या कर देते, जनरेट पोस्ट कंटेंट, क्या भला करेगा ये पोस्ट का कंटेंट पोस्ट कंटेंट, ये पोस्ट करेगा, ये हमारे लिए पोस्ट कंटेंट क्रिएट करेगा। दूसरी जो है ये क्या करेगा, प्रॉम्प्ट बनाएगा, चैन करेगा यहाँ पे इमेज प्रॉम्प्ट। रेट इमेज प्रॉम्प्ट। ये जब आपने डिलीवर करने होते हैं ना टेम्पलेट्स, तो उनको आपने रीनेम करके करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल। उसे क्या कहते हैं, मॉडल यूज हुआ है, तो वो कौन सा मॉडल यूज हुआ है, तो इसको भी आप लोग, इस चीज को भी यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हैं। चैट जीपीटी चैट मॉडल, लाइक मैं कहता हूँ 40-मिनी, मैंने यहाँ पे इसको यूज किया है 40-मिनी को, और यहाँ पे उसे क्या कहते हैं 40-मिनी किस काम के लिए यूज किया है वो भी आप साथ में डिफाइन क्या कर सकते हैं। 40-मिनी इमेज जब आपने किसी को देना होता है ना ये, तो आप उसको बकायदा सेटअप करके देंगे। अगर आपने कल को टेम्पलेट बेच रहे तो इस तरह। अब देखो ये HTTP API रिक्वेस्ट है, किस काम की है मुझे तो नहीं पता यहाँ पे, बिल्कुल सर। इसलिए आप यहाँ पे लिख देते हो। अब ये देखो ये चीज क्या है, जनरेट इमेज यूजिंग टुगेदर AI, ठीक है। यस यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, ये डाउनलोड करता है इमेज को, ओके। डाउनलोड इमेज फ्रॉम टुगेदर AI, ठीक है। या फिर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, गेट इमेज, सिंपल है ना। ये इसका काम क्या है, ये इमेज गेट करता है, ठीक है। लास्ट पे हमारे पास ये है, ठीक है, फेसबुक ग्राफ API। तो इसको हम लोग फेसबुक ग्राफ API की बजाय सीधा कह सकते हैं पब्लिश पोस्ट टू फेसबुक पेज। तो इससे हमें याद रहा। इसका भी दूसरा फायदा क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे मल्टीपल चीजों में से क्या कर रहे थे, डाटा निकाल रहे थे। जैसे मैं यहाँ पे इसमें जाता हूँ टेबल में, स्कीमा में, तो हमें अब हमें हर स्टेप का पता है ना, LLM चेन कौन सी क्या जनरेट कर रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें यहाँ से हेडिंग से ही पता लग जाएगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमारे पास मल्टीपल HTTP रिक्वेस्ट हो सकती है, मल्टीपल चीजें हो सकती है ना, बिल्कुल सर। हम फंस सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, ऐसे एक AI एजेंट बनाया। उसके अलावा इसमें और चीजें कर सकते हैं, जैसे आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे नोट ऐड कर सकते हो, क्या भला नोट्स ऐड यहाँ पे ऐड अ स्टिकी नोट आप क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का आपके पास नोट आ जाता है, ठीक है, जिसको आप अपने मॉडल इसका पॉइंट्स के पीछे भी रख सकते हैं और इसको साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को गाइड भी कर सकते हैं कि ये चीज ये काम करेगी, इसके लिए आपको यहाँ जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे टुगेदर AI लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे डिटेल लिखना चाहता हूँ, मेंशन करना चाहता हूँ कि ये स्टेप क्या करता है, ठीक है, ये क्या परफॉर्म करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं IMR नोट को खत्म करूंगा। तो यहाँ पे सिंपल आपके पास रूल है कि ये देखिए 2 हैशेस के साथ शुरू करेंगे तो हेडिंग होगी, ठीक है। लिंक के लिए आपको सिंपल लिंक में वो इसको दे देना, सिंगल ब्रैकेट देना है, और बाकी आप कंटेंट। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे गैदर AI, ठीक है। नीचे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डाउनलोड इमेज वगैरह वगैरह की बजाय मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, विजिट API डॉट, जो भी जहां से हमें API मिलती है, लाइक दिस वन, ओके हो गया। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आपको API कहाँ से करनी है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही डबल स्टार के अंदर ही लिखता हूँ, गेट टुगेदर AI API की एंड प्लेस इट इन फ्लो, ओके हो गया। अब हमें यहाँ पे चेंज करनी है तो उसके लिए हमें, मैंने बताया छोटी ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे ही है, यहाँ पे हम लिंक डाल देंगे, ओके। इसके अब फायदा क्या हुआ है, अब यूजर को यहाँ पे गाइड मिल रही है, ओके हो गया। हर स्टेप को आप गाइडेड कर सकते हैं इस तरह, ठीक हो गया। जब आपके पास ये बन जाता है तो फिर आपने बेचना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक मारेंगे और यहाँ पे आपको जेसन फाइल मिल जाएगी जिसे आप क्या करेंगे, डाउनलोड। आल्सो आप यहाँ पे वर्क फ्लो को भी टारगेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, मैं इसको काम नाम दे देता हूँ न्यूज डाटा एजेंट, लाइक न्यूज डाटा AI एजेंट फॉर, या जो जिस काम के लिए भी आपने बनाया है ना, ठीक है, न्यूज डाटा AI एजेंट फॉर लर्न विद लियाकत, ओके, ऑटो पोस्ट ऑन FB, ओके हो गया जी। तो ये इससे फायदा क्या होता है, आपकी चीजें बनाने के बाद, सेव करने के बाद
अब ये मेरा N10 एजेंट चल रहा है, तो हमने एक ऐसा एजेंट बनाया है जो ऑटोमेटिकली हमारे लिए हर 6 घंटे के बाद मेरे इस फेसबुक पेज पे पोस्ट डालता रहेगा। लाइक जो लोग क्या कहते हैं मोनेटाइजेशन पे काम कर रहे हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस सेट किया हुआ है, तो आपकी क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा आ जाएगा। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें, इसको और इनहैंस हम लोग करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे ये जो हमने ऑलरेडी बनाया है, हम इसकी जगह पे गेट न्यूज की जगह पे हम लोग सिंपल क्या कर देते हैं, ड्राइव डाटा का लिंक या गूगल शीट से गेट कर लेते हैं, गूगल शीट से डाटा गेट कर लेते हैं। लाइक इसी एजेंट को अगर मैं थोड़ा सा और अच्छा करना चाहूँ तो मैं इसकी जगह कुछ और भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना, सही है। जी अब चले मैं क्या जी करता हूँ, सर। मैं भी आपको थोड़ी सी एक और हम लोग क्या करते हैं, एजेंट एडवांस करते हैं। इस मरतबा मैं इसको क्या करूंगा, डुप्लीकेट कर रहा हूँ ताकि मैं सेम चीज को ले लूं, ठीक है ना, सही है। मैं सारा जी दोबारा सर। से नहीं बनाने वाला, तो मैं इसको ऑटो पोस्ट और यहाँ पे हम टैग वगैरह भी लगा सकते हैं। तो चले मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं। मेरा फ्लो मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो टेलीग्राम का नाम सुना है आपने, टेलीग्राम एक सोशल मीडिया जी ऐप है जिसको आप सर। यूज करते हैं। तो सर में पाकिस्तान में डायरेक्ट ना चले तो आप प्रॉक्सी वगैरह के साथ चला सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करने लगा हूँ, मैं टेलीग्राम ओपन करता हूँ। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि बजाय इस चीज के, क्या भला, बजाय इस चीज बजाय इस के चीज मैं मैसेज भेजूं कि इस चीज के बारे में पोस्ट कर दो, वो उस चीज के बारे में ऑटोमेटिकली मेरे फेसबुक पे पोस्ट कर दे। क्या ख्याल है, बिल्कुल सर, मतलब मेरा टेलीग्राम मेरे हाथ में है, बिल्कुल। मेरे मोबाइल में है ना, जी मैं कहीं भी मुझे कोई याद आती है चीज, मैं कहता हूँ इस टॉपिक पे पोस्ट कर दो, वो यहाँ पे वो उसको गेट करे मेरे मैसेज को और यहाँ पे उसको पोस्ट कर दे। सेम ऐसे ही व्हाट्सएप एजेंट काम करेगा और सेम ऐसे ही जीमेल भी काम कर सकता है। तो चले हम लोग इस मरतबा ये दो नोड्स उड़ा देते हैं। सबसे पहले ये ट्रिगर उड़ा देते हैं, ओके, और ये वाली पोस्ट भी उड़ा देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल टेलीग्राम सर्च करते हैं। हमारा ट्रिगर कब होगा, जब टेलीग्राम पे क्या होगा, ऑन मैसेज। मैसेज जब आएगा। टेलीग्राम पे हमारे उस बॉट पे क्या आएगा, मैसेज आएगा, तो ये ट्रिगर मैसेज ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। क्या होगा, जब भी मैसेज आएगा तो क्या होगा, हमारा टेलीग्राम का जो मैसेज है वो आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो उस मैसेज को डायरेक्टली यहाँ पे भेज सकता है, या फिर हम लोग इसके सेंटर में क्या कर सकते हैं, एक एआई एजेंट भेज सकते हैं जो हमारे लिए रॉ कंटेंट फाइनल करे। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एआई में एक पूरा एआई एजेंट कॉल कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक है, जो क्या करेगा हमारे लिए ये चीज करेगा, और हम इसको टूल की जगह पे कॉल कर देते हैं कि ये हमारा कस्टम टूल हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे इसके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है, कि वो जब आए तो वो क्या करे, हमारे लिए पोस्ट को क्रिएट कर दे, ठीक है ना। तो एआई एजेंट हमें खैर चाहिए नहीं, हम जी सर। फिलहाल डायरेक्ट मैसेज उसको देंगे। अब यहाँ पे आप टेलीग्राम से क्रेडेंशियल कैसे लेंगे, हमें यहाँ पे पहले तो क्रेडेंशियल चाहिए ना, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे आए, टेलीग्राम आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपने सर्च करना है बॉट फादर। क्या नाम भला, बॉट फादर, सिंपल स्पेलिंग अगर लिखेंगे तो ये वेरीफाइड चैनल आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आके आपने कोई भी जो है मेन्यू पे क्लिक मारना है और क्या कहना है इसे, न्यू बॉट। क्या भला, न्यू बोर्ड न्यू बॉट। न्यू बॉट पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपके लिए बनाने चले जाएगा। तो कहता है ऑलराइट, तो आप अपने बॉट को क्या नाम देंगे, मैं यहाँ पे कहूंगा तो N10 लर्न विद लियाकत, ठीक है। मेरे बॉट का नाम ही क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब वो मुझे कहता है यूजर नेम क्या होगा, तो वो भी मेरा N10 लर्न विद लियाकत ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं श्योर नेम आपके, कहते हैं एंड में बॉट लाजमी होना चाहिए, तो लर्न विद लियाकत बॉट कर देते हैं, ठीक है। जी सर। यहाँ पे उसने हमें ये हमारा एपीआई टोकन दिया है, जिसे आपने जी। यहाँ पे सिंपल क्या करना है, कॉपी कर लेना है और इस एपीआई टोकन को आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे डाला और यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, सेव कर दिया है, ठीक है। तो टेलीग्राम हमारे पास क्या हो गया है, कनेक्ट हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे टेस्ट मैसेज पे क्लिक करता हूँ तो ये लिसनिंग कर रहा है, यस कर रहा है ना। अब जी सर। मैं अपना जो मेरे यस पास बॉट है मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, ये मेरे पास ऐसे बॉट ओपन हो गया। इसके बाद मैं स्टार्ट बॉट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये देखिए टेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब उसने यहाँ पे चीजें गेट कर ली है, ओके, कि फर्स्ट नेम लियाकत है, लास्ट नेम ईगल है, लियाकत ईगल ने हमें क्या किया है, ये चैट है, चैट में उसने क्या किया, यहाँ पे /start हमें सेंड किया है। तो एक मरतबा हमने स्टार्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं इसे क्या कहता हूँ,
क्रिएट अ पोस्ट अबाउट व्हाई यू शुड स्टार्ट यूट्यूब। मैंने एक बेसिक मैसेज सेंड किया है, यहाँ पे मैं लिसनिंग करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मैसेज रिसीव होगा, आ गया मेरे पास टेक्स्ट, जी आ सर। गया। यस ठीक है, सर। यस सर। तो जी सर, बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये वाला मैसेज कहाँ पास किया जाए, इस जगह पे पास किया जाए। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, सीधा यही वाला जो टेक्स्ट है वो रिप्लेस कर देते हैं इसकी जगह पे। ठीक है ना, सॉरी ये सारा पहले तो खत्म करते हैं और यहाँ पे तेरा ये वाला टेक्स्ट रिप्लेस कर दो आप। ठीक है, यस सर। टेस्ट टैप करे तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो क्या कहता है, न्यूज एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बजाय हम लोग क्या कर देंगे इसको स्ट्रिंग, क्योंकि ये सिंपल टेक्स्ट है ना। तो ये टेस्ट आ गया, क्रिएट अ पोस्ट ऑफ फलाना फलाना। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे इस जगह पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ रहा था, इस जगह पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी इसी एजेंट को कहता हूँ कि मुझे एडिट कर दो। क्या करूँ, चैट जीपीटी को कहता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ एडिट दिस सिस्टम प्रॉम्प्ट फॉर सेंड अ मैसेज यूजिंग टेलीग्राम, इट हैज टू, आई विल सेंड अ मैसेज, इट कैसे सेंड की बजाय आई विल प्रोवाइड अ मैसेज, इट हैज टू, क्या करना है उसे, जनरेट अ create पोस्ट। post related to that मैसेज। ओके, मैंने यहाँ पे दिया तो वो उसको थोड़ा सा न्यूज को खत्म कर देगा। तो यहाँ पे उसको उसने उसको बता दिया कि आपको ये करना है, मैं आपको ये चीज दूंगा, बाकी वो ऐसे ही रहने देगा क्योंकि बाकी हमारी चीज ठीक थी। ठीक है, अब हम लोग इसको एडिट करके कहाँ डाल देते हैं, फर्ज करें इस जगह पे। ठीक है, सेव करते हैं और इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। नाउ इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट क्या करते हैं, इस न्यूज को सीधा सीधा डाल देते हैं जो हमने उधर न्यूज नाम दिया था। इसको टेस्ट करते हैं स्टेप। तो हमारे मैसेज के उसने पकड़ा, क्रिएट अ पोस्ट अबाउट व्हाई यू शुड स्टार्ट यूट्यूब। ठीक है, आ गया जी हमारे पास बेहतरीन। अगला स्टेप जाहिर सी बात है डायरेक्ट काम करेगा क्योंकि वो इसी चीज को, इसी के बताए हुए टेक्स्ट को ले रहा था, राइट। जी। अब देखना प्रॉम्प्ट बनेगा हमारे पास इमेज का। ठीक है, बन गया। टुगेदर एआई की इमेज जी वाली नोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, और समझे बात को। जी। जी सर। जी सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे इमेज बनेगी, फिर अब ये वाली चीज भी हमारी पोस्ट हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि जब मैसेज रिसीव हो सिर्फ यही ना हो, हमें एक और चीज भी दे। वो हम लोग क्या करते हैं, दोबारा टेलीग्राम पे जाते हैं और यहाँ पे से क्या कहते हैं, गेट अ चैट, गेट नहीं 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 नहीं, लीव अ मैसेज, लीव अ चैट नहीं 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 नहीं, आंसर क्वेरी या फॉल बैक नो, ये भी नहीं चाहिए हमें। एडिट पिन, सेंड एन एनिमेटेड फाइल, सेंड एन ऑडियो फाइल, सेंड चैट नो 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 नो। चले हम यहाँ पे कहते हैं डिस्क्रिप्शन, चैट डिस्क्रिप्शन, सेट टाइटल नो, गेट अ चैट ऑल एडमिनिस्ट्रेशन इन चैट नो। हम लोग कहते हैं कि आंसर अ क्वेरी या कॉल बैक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चैट में हमें मैसेज भेजना है। ठीक है, और यहाँ पे प्रीवियस नोट्स हम लोग सारी एग्जीक्यूट करवाते हैं। रुको यार, ये इसने क्या कर दिया, कंट्रोल सी करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो इसने पिन बनाई है ना, इसको हम क्या करते हैं, डिलीट। सही है, पहले इसको यहाँ तक टेस्ट कर लेते हैं फिर अगली चीज बताता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारे पास सब कंप्लीट जी हो गया। अब हम लोग अपनी फेसबुक पे जाकर पहले पोस्ट देखें क्या इसने किया है। पोस्ट इसने किया नहीं है, खैर हमने टेस्ट स्टेप इमेज तक ही किया था अभी, राइट। इमेज बन गई तो इसे डाउनलोड जी करवा के देखते हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, उस हमारा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इसको क्लोज करना है, पहले टेस्ट इवेंट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, सेम चीज में दोबारा सेंड कर देता हूँ। ओके हो गया। जी। अब देखते हैं कि पहले वो यहाँ पे पोस्ट जनरेट करेगा हमारे मैसेज के मुताबिक, उसका प्रॉम्प्ट बन रहा है।
इमेज बन रही है हमारी अभी फिलहाल, ठीक है। और देखते हैं क्या ये पोस्ट कर पाता है। ठीक है, तो उसने कहा कि हमने यहाँ पे आपकी कर पोस्ट दिया। कर दी है। तो देखते हैं कि क्या उसने पोस्ट किया है, हमारे टॉपिक के रिलेटेड की है। यस, देख रहे हो? तो जी। तो यहाँ पे उसने हमारे लिए हमारे टॉपिक के रिलेटेड एक अच्छी पोस्ट विद इमेज कर दी है। अब ये वाला जो हमारा वर्क फ्लो है, ये कब एक्टिवेट होता है? जब हम लोग टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं। अब अगर हम Correct. इसको एक्टिवेट कर दें, ठीक है, मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे सीधा मैसेज भेजूंगा, लाइक मैं अभी क्रिएट अ पोस्ट भी नहीं लिखता, सिर्फ इतना लिख देता हूँ 7 ways to make money from YouTube। एंटर मारूंगा। जैसे मैंने एंटर किया, मेरे ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। एग्जीक्यूशन पे जाऊंगा, यहाँ पे शो नहीं होती जब आप एक्टिव कर देते हैं, ठीक है ना। जी तो सर। ये हमारे पास क्या हो रहा है, रन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर भी आ रहे हैं। चलो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे एरर आ गया है दोबारा से, ठीक है। मेरे मैंने ख्याल में सर अभी एक नहीं हुआ ना। नहीं, इस जगह पे वही चीज आ रही फ्री है। एपीआई है ना सर? क्या फ्री फ्री एपीआई एपीआई के है इसलिए। छोटे छोटे मसले तो फिर होने ही होने हैं। दोबारा से हम लोग क्या करते हैं, इसको सेंड करते हैं। तो दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है हमारी ये वाली, ठीक है। नाउ इट शुड बी वर्क। वो असल में प्रॉम्प्ट में डबल कोट्स आ रहे हैं, तो वो फ्री एपीआई वो डबल कोट्स वगैरह को हैंडल नहीं करता ना वो जेसन फाइल में प्रॉपरली, ठीक है। तो अभी इस वक्त वो एग्जीक्यूट हो गई है, तो वो चलेगी, ठीक है। और इस वक्त तो ठीक ठाक घूम रहा है। इमेज बनने पर टाइम लग रहा है, बाकी तो काम हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये हमें क्या करता है, एग्जीक्यूशन हमारी एग्जीक्यूट करता है या नहीं। तो अब इसका हमें फायदा क्या है कि हमने यहाँ पे चैटबॉट का है, तो इससे हमें फायदा ये हो रहा है कि हम लोग यहाँ से मैसेज कर देंगे जिस टॉपिक पे पोस्ट करनी है, ये खुद ही हमारे लिए क्या करेगा, पोस्ट करेगा। और ये जो हमारा बॉट है, हम इसको अपने पास एज पिन कर लेते हैं, ठीक है। जी सेट कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास हमारा बॉट है, हमें पता है अब टेलीग्राम पे हम इसको इस हमारे बॉट को ओपन करके रन करेंगे तो ये ऐसे ही काम करेगा। ना देखिए तो हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूशन सक्सीड हो गई है। तो आप देखेंगे, इसको रीलोड करते हैं तो हमारी एक और पोस्ट है हमारे पेज पे, देख रहे हो। यस सर। तो एक अच्छी पोस्ट उसने यहाँ पे, रेडी टू क्रिएट योर वर्ल्ड, एक्सप्रेस योर सेल्फ, यूट्यूब इज परफेक्ट, लर्न न्यू स्किल, बिल्ड अ कम्युनिटी, शेयरिंग नॉलेज, फन एंड एक्साइटमेंट। तो यहाँ पे उसने हमारी चीजें जो है उस हिसाब से उसने पोस्ट यहाँ पे जनरेट कर दी है, ठीक है। यस सर। वाई यू शुड स्टार्ट यूट्यूब, इसको हमने कॉपी करके पेस्ट किया था। अब इसको हम दोबारा करते हैं, सेंड करते हैं, तो ये क्या कर रहा है, उस हिसाब से काम कर रहा है। तो देखा, हमने सिर्फ यहाँ पे ट्रिगर बदला है, उससे भी हमारा काम चेंज हो गया, ठीक है ना। जी जी सर। सर। अब मैं इसको दोबारा इनएक्टिव कर देता हूँ, हमें इसकी जरूरत नहीं थी। तो ये इस तरह काम करता है आपका। सिंपल सी बात है कि आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। आपने यहाँ पे देखो, हमने उस बॉट में सर मैसेज इसको भेजे और ये इस मैसेज पे काम कर रहा है। अब इसी जगह पे अगर बॉट हटा देते, हम लोग पर आवर के हिसाब से लगाते हैं या पर डे के हिसाब से, हम गूगल शीट में डाटा डाल देते, ठीक है ना। गूगल शीट में डाटा डाल देते जी। तो उसके बाद भी तो ये हमें जवाब दे देगा ना। यहाँ पे हम लोग सिंपल जीमेल भी कर सकते हैं। हम लोग खुद को मैसेज भिजवा सकते थे कि आप लाइक यहाँ पे जीमेल में हम लोग क्या कहते हैं, गेट मैनी मैसेज, गेट अ मैसेज। तो यहाँ पे वो सॉरी गेट अ मैसेज नहीं, सॉरी सेंड अ मैसेज आना था, ठीक है। तो हम इसकी जगह पे इसको क्या करते हैं, मैसेज को गेट करने की बजाय हमें क्या करना था, सेंड करना था। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल डाल दूंगा, सब्जेक्ट डाल दूंगा और यहाँ पे मैसेज डाल दूंगा, है ना। यहाँ पे जी मैं उसको सेंड कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई तेरी पोस्ट मैंने कर दी है, तो चेक कर ले जाके। तो हर मरतबा जब वो सेंड करेगा तो मेरी ईमेल पे वो चला जाएगा। कर सकता हूँ ना वैसे भी, बिल्कुल ठीक है। सर। तो यार ये इस तरह काम करता है, ठीक है। तो आपको आज बेसिक एलएलएम चेन का भी पता चल गया, ठीक है। टेलीग्राम को डायरेक्ट कनेक्ट करके उससे मैसेज रिसीव करने का भी बेसिक आइडिया हो गया, ओके। टेलीग्राम से जी। मैसेज हो सकता है, उसके अलावा हम लोग चैट मैसेज दे सकते थे,
कोई भी चीज हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। फॉर्म दे सकते हैं कि यूजर वहां पे फॉर्म में डाटा एंटर करे, उसको हम लोग पोस्ट कर दें। हम इसको इसकी जगह पे ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग एक ये इसको मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है। फर्ज करें आप यहाँ पे क्या कर देते, सिंपल ऑन फॉर्म सबमिशन ऑन कर देते, ठीक है ना। जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या दे देते, ऑटो पोस्ट टू फेसबुक। ओके हो गया। जी यहाँ पे हम जी। लोग क्या कर सकते थे कि फॉर्म एलिमेंट में हम लोग एलिमेंट ऐड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फील्ड नेम को क्या ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, पोस्ट कंटेंट, ठीक है। प्लेस होल्डर है मेरे पास, टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट की बजाय मैं यहाँ पे जारी सी बात टेक्स्ट एरिया कर दूंगा ज्यादा टेक्स्ट देने के लिए, ठीक हो गया। ओके हो गया। इसको जी सर। रिक्वायर्ड फील कर देते जी। हैं। तो जब हम इसको रिक्वायर फील करके यहाँ पे ऐड कर देंगे तो इसमें क्या होगा, ऑन फॉर्म सबमिशन क्या होगा, इसको इसके साथ मैं जोड़ देता हूँ सीधा यहाँ पे ना। ओके हो गया। और ऑन फॉर्म सबमिशन में हमें चेंज क्या करना होगा, जाहिर सी बात है पिछली एक बार टेस्ट कर ले इसको। ओके, तो जैसे ही हम लोग टेस्ट करेंगे तो हमारे पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग पोस्ट कंटेंट का टॉपिक हम लोग सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंटेंट का टॉपिक यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें हमें डाटा मिल गया। तो अब हम लोग यहाँ पे इस जगह पे क्या करेंगे, ये जो फॉर्म मोड है या फिर यहाँ पे हमारे पास जो जवाब आया है, जिस जगह पे किधर आया जवाब, सर्व्स एग्जीक्यूशन द यूआरएल रिज्यूम वेट ऑटो पोस्ट, डाटा किधर आया, टेबल में टेस्ट, एक मिनट, ये क्या बदतमीजी हुई है, इसने हमें पूरा डाटा क्यों नहीं दिया। ऑटो पोस्ट हमने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया डाला है जिसका नाम हमने पोस्ट कंटेंट रखा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, जवाब आना चाहिए था हमारे पास। हाँ, पोस्ट कंटेंट आ रहा है मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। वो पोस्ट कंटेंट में आ रहा है यहाँ पे। तो इस बार तो हम लोग इस स्ट्रिंग के साथ इसको चेंज कर देते हैं ना, जी, पुराना रिमूव कर हम रिमूव करके यहाँ पे पोस्ट कंटेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, नहीं हो अभी हो गया। बाकी जारी सी बात है, इसके बाद आगे आने वाला स्टेप एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है, क्योंकि इसी के साथ जी। चल रहा है वो, और बाकी सब कुछ सेम है। सो नाउ अगर मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास फॉर्म है तो मेरे पास प्रोडक्शन यूआरएल ये वाला है ना, जी, मैं इसको अपने पास ये हम कभी भी खोल के इसको इसको कभी भी दे खोल सकते कर हैं सकते हैं। टॉपिक। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास उसे क्या कहते हैं, चैट जीपीटी है या कोई भी चीज है जिससे मैं क्या करना चाहता हूँ, कंटेंट पोस्ट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास प्राइवेट कंसर्न लॉन्च फिक्सिंग अटैची टॉपिक, या फिर हम लोग सीधा यहाँ पे लिख देते हैं 7 ways टू मेक मनी ऑनलाइन। इन पाकिस्तान। मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा, मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। जैसे मेरा फॉर्म सबमिट होगा यहाँ पे आप जब एग्जीक्यूशन में जाएंगे आपको नजर आएगा कि मेरी एग्जीक्यूशन चल रही है, ठीक है। एग्जीक्यूशन सक्सीडेड हो गई है, ठीक है। वो अब एग्जीक्यूशन को उसने चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये वाली एग्जीक्यूशन आपके सामने चल रही है। तो आप इसकी इनपुट की जगह कुछ भी डाल सकते हो ना, जी सर। ऑटोमेटिक कंटेंट, किसी थर्ड पार्टी चीजों से कंटेंट आप फॉर्म लगा सकते हो, टेलीग्राम लगा सकते हो, व्हाट्सएप लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये इस तरह एक स्टेप है हमारे पास कि हमने एक स्टेप से ये चीज बिल्ड की है, ठीक है। वो उस चीज को करेगा, पोस्ट कर देगा, एक्टिव होगा। तो अब ये चैट हमारे पास है, हम इसको सेव कर लेंगे और बार बार जब भी कंटेंट डालना होगा ओपन करके डाल देंगे। हम इसकी जगह इमेज भी यहाँ से सेंड कर सकते हैं कि इमेज अपनी मर्जी से और कंटेंट अपनी मर्जी से डाल दो तो भी चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं भला, पोस्ट जनरेट बॉट हम बना लोग इस Software तरह generator अपना बनाते हमने एक एआई एजेंट बनाया है। अब लाइक न्यूज वाला मैंने इसलिए बनाया था, न्यूज वाले में क्या था कि वो न्यूज से हर घंटे नया डाटा फेच करेगा ऑटोमेटिकली। अब अगर मेरा कोई न्यूज के रिलेटेड ब्लॉग या किसी ऐसी चीज के रिलेटेड था तो मैं वहां से डाल देता, ठीक है। वहां से किसी और एपीआई का मुझे कंटेंट चाहिए था, हर घंटे बाद वो वहां से उठा के भी क्या कर सकता था, डाल पोस्ट सकता कर था। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, ये हमने इमेजेस डाली है, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। पोस्ट करने का पता लग गया ना आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, हम्म। तो ये तो टेक्स्ट बेस न्यूज़ के लिए या टेक्स्ट बेस के लिए हमने बना लिया। अगर मिसाल के तौर पे मैंने सिर्फ रील्स बनाई हुई हैं, अब मुझे कोई एआई का वो नहीं चाहिए, यानी कि मैंने कैप्शंस लिखे हुए हैं और रील्स बनाई हुई हैं। हाँ, अब उसको मैं चाहता हूँ कि वो फेसबुक पे आवरली पेज पे एक रील पोस्ट हो जाए मेरी गूगल ड्राइव से,
और जो पोस्ट हो जाए वो वाली रील जो है ना वो गूगल ड्राइव से डिलीट हो जाए, तो ऐसा कैसे बनेगा? हाँ, तो ऐसा उससे क्या कहते हैं, हमने गूगल ड्राइव से डाटा गेट करना सीखा तो था लास्ट टाइम। जी सर। वो उसमें ग्राफ एपीआई तो यही लगेगी ना, उसमें से ग्राफ पोस्ट वीडियो ग्राफ वाली एपीआई एपीआई ऐड हो ग्राफ जाएगी। एपीआई यही लगेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हैं ना, किसकी, ग्राफ एपीआई 2.22.0 की। तो यहाँ पे हम लोग जी, आ उसमें जाते हैं वो पोस्ट पोस्ट पे। वीडियो वाली है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो सिंपल, फिलहाल हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं, सीधा डायरेक्ट पोस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट पोस्ट कर। डायरेक्ट पोस्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपको अगर उसे क्या कहते हैं, नेक्स्ट चीजें चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास एज में है ना, ठीक है। एज में हम लोगों ने सिंपल क्या पोस्ट किया था, ये सिंपल पोस्ट था जिसमें क्या करेगा, वो शेयर्ड पोस्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास रील्स के लिए अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे उसे कहते हैं सिंपल, अगर आपको नहीं समझ आता तो ये किस लिए, हाउ टू पोस्ट रील्स यूजिंग ग्राफ एपीआई, बट वो तो पब्लिश वीडियो का वो है ना, परमिशन है। वो परमिशन तो आपने वो लेनी है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, तो वो एज पॉइंट आपको कौन सा यूज करना है वो आपको एज पॉइंट बता देगा, ठीक है। आपको ये काम करने हैं, आपने ये वाली परमिशन वो कहता है आपने गेट करनी है, ठीक है। तो आपने सिंपल एज पॉइंट क्या यूज करना है, रील, बस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हमने क्या, जहाँ पे हम लोग डाटा पास कर रहे थे उस जगह पे हम वीडियो का यूआरएल पास कर देंगे इस जगह और पे। डिलीट कैसे करेंगे हम गूगल ड्राइव से वो वाली, या वो तो हाँ, उसमें से वो हम लोग रैंडमली दोबारा, उठाएगा। जब जहाँ से वो रैंडमली उठा के आ गया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, एक और चीज डाल सकते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे सिंपल कहते हैं गूगल ड्राइव, ठीक है। क्या बोला, गूगल ड्राइव। तो गूगल यहाँ पे ड्राइव। हमारे पास है डिलीट अ फाइल। हम लोग ओके यहाँ ओके पे ओके, आईडी उस फाइल की दे देंगे जो उसने यहाँ पे गेट में गेट की होगी। ठीक हो गया। तो वो जब रन हुआ तो वो क्या करेगा, इधर जाएगा और उस फाइल को यहाँ से डिलीट कर देगा, और वो जो वीडियो जिसके कैप्शन उसने उठाए थे उसको वो पब्लिश कर देगा। उसको अगर हम लोग और एनहेंस करना चाहे तो वाई नॉट, हम जो गूगल ड्राइव में वीडियोस डालें सबके टाइटल्स जो है वो हम लोग लगा के फिर अपलोड करें, बिल्कुल रीमेक सर। कर ले। तो हम लोग यहाँ एज पे अ एआई को, वीडियो टाइटल, ठीक हाँ, हो गया। तो हम लोग एआई को यहाँ पे गाइड कर सकते हैं, जो वीडियो उठ हाँ, के वो तो आई है एक एजेंट कर उसका, देंगे ना, वो हमारी हाँ, वीडियो को पढ़ लेगा। वो गेट उसका टाइटल पढ़ के उसके रिलेटेड कैप्शन बना देगा, हैशटैग बना देगा, आगे वो उसको साथ हम लोग मैसेज के साथ ऐसे ही भेज देंगे, ठीक है। वो तो सेम वही अच्छा चीजें अच्छा चल अच्छा रही है अच्छा, जो हमने ऑलरेडी कर रही है, वो ही होनी है, ठीक है। सही हो जी गया। सर जी मेरे बाकी फिर वही बात है, व्हाई नॉट ओपन यूट्यूब, सी सम ट्यूटोरियल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, आपको आइडिया होता रहेगा कि चीजें कैसे काम करती है, ठीक है। सर अगर ये सर वही है। मोनेटाइज पेज पे काम करते हैं तो उधर ये पाकिस्तानी आईपी से अपलोडिंग हो रही है, तो अगर हम यूएसए की आईपी से करना चाहें तो उसका तो नहीं, NA10 से जो पोस्ट हो रही है वो पाकिस्तान से तो नहीं हो रही है वाली, ये ये वो मेरे तो जो सर्वर ये मेरे आईपी है ना सर्वर का आईपी यूएस। जा रहा है, मेरे सर्वर का जी। आईपी जा रहा है ना। हाँ, बट सर जी आपकी आईडी पाकिस्तानी लगी हुई है काके। आप नहीं वो जो जो अपलोड आप जो यूएसए की या यूके की जो आईडी यूज करते हो, आप ऐप भी उधर ही बनाए, एक्सेस भी उधर से ले, NA10 में लगा दे, वो उधर क्या ही फिर आईपी सब कुछ जाएगा। ये जो अब अपलोडिंग हो रही है N10 हमने अगर उधर होस्ट किया हुआ है मिसाल के तौर पे, तो वो अपलोडिंग वहां से ही होगी। हाँ, वो तो जाहिर सी हाँ बात है तो वहां उधर से से जा रही है ना, आईपी उधर के यूज हो रहा है, पाकिस्तानी थोड़ी यूज हो रहा है। अगर हमने सर्वर पे भाई सर्वर तो सर्वर पे आपका ऑलरेडी आपने यूएसए के ही लेना है ना, जाहिर सी बात है, जो होस्टिंग वो कंपनी क्लाउड की जाती है, वो उसका इशू नहीं आता। हम तो जगह अगर उसका हमने इशू नहीं रेलवे आता। पे अगर हमने रेलवे पे N10 होस्ट किया हुआ है देन फिर किससे उसका हमें कंफर्म नहीं होता कि आपका सर्वर कहाँ का दे रहे हैं आपको। वो भी क्लाउड होता है सर, उसका इनको इशू नहीं होता, ये नहीं, क्राफ्ट उसका एपीआई के थ्रू ज्यादा जा रहा है, इशू उसमें नहीं इशू होता। नहीं है। मेन चीज है कि आपने बनाया किस आईडी से है, किस आईडी से पब्लिश कर रहे हैं कंटेंट, ठीक है। ठीक। तो आप अपनी यूएसए वाली आईडी से ही ग्राफ एपीआई बना के लगाए तो उसको इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ये है कि आपने जो सर्वर रखा है, जब रिक्वेस्ट जाती है ना वो सर्वर के आईपी से जाती है, ठीक है। वो आपके आईपी से रिक्वेस्ट नहीं जा रही। अभी NA10 जो भी काम कर रहा है वो हमारे सर्वर का, लाइक मेरा यूएसए का सर्वर है, तो वो उसी से रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। रेलवे पे जो आपको फ्री में मिलता है वो 1 महीने का फ्री है, उसके बाद तो वैसे ही पेड हो जाएगा। दूसरा ये है कि रेलवे की बजाय फिर हम लोग, मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि हम लोग रैकनेट से $17-18 का VPS साल के लिए लेते हैं, रेलवे भी आपसे $5 से $10 लेगा महीने के, ठीक है। जी सर जी तो आप यहाँ पे अपना दो खुद का VPS लेके यूज करें, टेंशन ही कोई नहीं। सर जी यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस थे। अगर हम बॉट की टेलीग्राम बॉट की जगह और फॉर्म की जगह अगर हम यहाँ पे व्हाट्सएप लगाते हैं तो व्हाट्सएप के लिए हमें
बिजनेस व्हाट्सएप रिक्वायर्ड होगा और उसकी यस, एपीआई बिजनेस कैसे? व्हाट्सएप नहीं, बिजनेस एपीआई रिक्वायर्ड होगी। वो आपका ये वाला नंबर यूज नहीं होगा, आप एक नया नंबर लेंगे और सेम ऐसे ही जैसे व्हाट्सएप पर हमने ये चीज यूज की है ना इस जगह पे, ठीक है, आप क्या करेंगे, सिंपल ऐप्स में जाएंगे, ठीक है, मैं सिंपल आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। श्योर आपने जो ऐप बनानी है ना, लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन N8N ऑटो पोस्ट, ठीक है, इसमें इस जगह पे हम लोग जो ट्रिगर ऐड कर रहे थे, हमने यहाँ पे फॉर्म सबमिशन, इसकी बजाय हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सर्च करते हैं और यहाँ पे आप सर्च करते हो व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप क्लाउड बिजनेस आ गया। जी सर। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, अगेन यहाँ पे भी ऑन मैसेज चाहिए हमें, राइट? जी सर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो इसके क्रेडेंशियल आपने ऐड करने कुछ इस तरह, आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट ऐड करना होता है इसमें, ठीक है, ओके। जी सर। और यहाँ पे से क्या कहते हैं, वो आपको सिंपल सी बात है, अगर क्लियर समझ ना आए तो आप यहाँ पे डॉक्स ओपन कर सकते हैं। डॉक्स में उन्होंने बताया हुआ कि आपको क्या चाहिए, व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड चाहिए और व्हाट्सएप का ट्रिगर चाहिए। तो आपको मेटा का डेवलपर अकाउंट चाहिए, बिजनेस प्रोफाइल चाहिए, बिजनेस ऐप चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उसने आपको बताया कि ये आपको पेड है मेरे ख्याल में तो ये सर। पेड है, पर मैसेज पेड है, ठीक है। हाँ ये पेड होती है। ये होते पेड है। अब यहाँ पे अब आते हैं, तो यहाँ पे इस जगह पे आपको व्हाट्सएप मिल रहा है, आपने इस पे सेटअप पे क्लिक मार दें, आ रहा है ना। जी सर। यहाँ पे आप अपना बिजनेस पेज जो भी आपका है, जिसके साथ आप कार्ड शार्ड लगा हुआ है, ये पर मैसेज के जैसे फेसबुक से पैसे कटते हैं ना आपके जी सर। ऐड अकाउंट, उसी उसी तरह आप कार्ड लगा देंगे और हर महीने ये पैसे काटेगा। खैर मेरी इस आईडी पे मैं ऐड अकाउंट मेरा डिसेबल्ड है, तो ये मुझे बनाने नहीं देगा। मतलब बस पन्ना आपने यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू करना है, आपको बेसिक चीजें जो चाहिए वो मिल जाएगी, उन चीजों को आपने यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। तो बेसिक यूट्यूब ट्यूटोरियल देख सकते, ये पेड है इसलिए लोग इसको यूज नहीं करते। गोरे टेलीग्राम यूज करते हैं क्योंकि सर टेलीग्राम पे बॉट और सारा कुछ क्या है, टोटली फ्री है। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैंने सर मैनेस की हेल्प से जो है ना एक ठीक है, वो N8N का वर्क फ्लो बनाया था, तो उसने मुझे जो है ना वो जेसन की फाइल दे दी। अब उसको कैसे, मतलब कस्टम जो जेसन होती है, हम उसको कैसे अपने N8N? वो थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट फाइल कर देंगे, हो और जाएगी सर import। ये मैं आपको ना एक तो सेंड कर रहा हूँ, और दूसरा इसको मैंने इस तरह बनाया है कि गूगल ड्राइव में फाइल दे के वहाँ पे जो फाइल्स होंगी उनका टाइटल होगा, वही एक्सट्रैक्ट करेगा और उसी के अकॉर्डिंगली अब मैं डिस्क्रिप्शन आपको बना एक के। और मजे की बात बताता हूँ, आप जब मानस में किसी ऐसी चीज से चीजें बनाते हैं ना, उसको कन्फर्म नहीं है तो वो चलेगी, ठीक है। तो क्या बोला? सर मैंने इसको टेस्ट तो करना था बेसिकली। या देखो, हम लोग वर्क फ्लो बनाते हैं, इसको लीव विदाउट सेविंग, मैं यहाँ पे वर्क फ्लो बनाया, ठीक है, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे थ्री डॉट में क्या करता हूँ, इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल, ओके। क्या आपने डाला है, आप सीधा उसको क्या करते हैं, इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया, आ गया आपका। तो ये सारा जी ब्रोकन है, देख रहे हो, जी सर। ये उसने वर्क फ्लो क्वेश्चन ट्रिगर है, मार्क्स हैं बीच क्या में। ट्रिगर है, वो ट्रिगर ही नहीं है। गूगल लिस्ट है तो उसका क्या चीज ऐड की है, ठीक है। इफ एल्स उसने ऐड कर दिया, पर वो कैसे काम कर रहा है, ये जो है वो कैसे काम कर रहा है, नहीं प्रॉपर आइडिया है, मैपिंग नहीं है। कुछ भी नहीं है। वो तो उसने मैपिंग नहीं है सिर्फ प्रॉपर। जो नाम थे वो डाल दिए बस, बेसिक बेसिक उसने, ठीक है। उसने यूट्यूब स्ट्रक्चर बेसिक, बता दिया, नहीं मैपिंग नहीं की। ठीक है, उसमें कोई भी चीज प्रॉपरली काम नहीं करती यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया टेस्ट, फर्क हो गया, एक दफा करते हैं। बेसिकली आइडिया। आइडिया नहीं वो, मैं बताता हूँ आपको, एक ठीक चीज है समझ नहीं आ और रही ना, सर। तो आप चैट जीपीटी पे जाए, मैं आपको मानस वर्ल्स की रिकमेंडेशन नहीं देता, इधर आ जाओ, आप चैट जीपीटी में जाए, यहाँ पे बताएं, ये देखो आई ठीक है। पार्ट 2 क्या बनाना है मुझे, वर्क फ्लो इन N8N which will take video from Google Drive, क्या करेगा, then जी सर। extract its title, ask LLM into generate captions, डिस्क्रिप्ट। हाँ जी ठीक। and then this, and then क्या करेगा, अपलोड वीडियो टू यूट्यूब, ठीक है, या फिर फेसबुक, कुछ भी कह सकते हो, फेसबुक एक कैप्शन, एंड देन डिलीट दैट वीडियो फ्रॉम ड्राइव, ओके, जी सर। एंड एवरी और ओके। मैं इसे अब यहाँ पे क्या करता हूँ, हेल्प मी टू क्राफ्ट दैट वर्क फ्लो, ओके। यस सर।
स्टेप बाय स्टेप। अब ये आपको आइडिया दे सकता है, ये अच्छा आइडिया देगा उसकी निस्बत आपको कि आपको ये चीजें करवानी है, ठीक है। जी गूगल सर। ड्राइव का अकाउंट तुम्हें चाहिए, फेसबुक पेज कनेक्टेड चाहिए, तो LLM। अब यहाँ पे वो सबसे पहले क्या कर रहा है, क्राउन ट्रिगर ऐड कर लो, गूगल ड्राइव की लिस्ट फाइल वाला ऑप्शन ऐड कर लो, गूगल ड्राइव से डाउनलोड फाइल वाला ऑप्शन ले लो, उसके बाद लिस्ट फाइल के बाद ओके फाइल नेम का सेट वेरिएबल से फाइल नेम का नाम गेट कर लो, HTTP नोड या OpenAI का डायरेक्ट जनरेट कैप्शन यूज कर लो, और इस तरह कर लो, और फिर गूगल ड्राइव के डिलीट फाइल वाला काम यूज कर लो। और यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक समझा भी रहा है, ठीक है। अब ये समझ आपको पता कब आनी है, यस सर। जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ जब ਦਾ आप पता है, खुद बिल्कुल सर। ठीक है। ये उससे बहुत बेहतर आपको उसने गाइड कर दिया है AI। देखो इस तरह काम आपने करना है। स्टेप 1 में आपको देखो क्या करना है कि क्रोन या जो भी आप सेट कर ले, गूगल ड्राइव में आपने यहाँ पे फाइल टाइम में ये चीज सर्च करनी है, फोल्डर आईडी ऑप्शनल है, और फिर सॉर्ट डाटा डिसेंडिंग में लिमिट 1 कर दे, ठीक है। ठीक है, डाटा को आप क्या कर दे, डिसेंडिंग टाइम पे कर दे, क्रिएटेड टाइम डिसेंडिंग ऑर्डर, जो सबसे पहले ऐड किया है उसको पहले पकड़ ले, ठीक है ना। यस सर। जी ठीक है, असेंडिंग में होगा जो अभी क्रिएट हुई है, तो डिसेंडिंग में जो सबसे मतलब पहले डाली थी उसको पहले पकड़े, ठीक है। वो टाइम के हिसाब से वो यहाँ पे फेच कर ओल्ड रहा टू है, न्यू हो जाएगा ना? पकड़ा, ठीक है, ओल्ड टू न्यू हो जाएगा। और यहाँ पे वो गूगल ड्राइव से वो डाउनलोड वाली आपको यूज है, गेट फाइल आईडी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप। एक्सट्रैक्ट में सेट में टाइटल को उसका जेसन और फाइल नेम दे देना, जिससे वो आपका टाइटल फेच हो जाए। इसको आप ये चीज कर देना, राइट अ सोशल मीडिया कैप्शन फॉर द वीडियो टाइटल, और यहाँ पे उसको कहा कीप इट 100, ओके हो गया। अपलोड के लिए ग्राफ API है, तो उसमें आपने क्या करना है, सिंपल पोस्ट चॉइस मैसेज कंटेंट, तो मैसेज और कंटेंट दो चीजों के साथ वो यहाँ पे चला जाएगा, ओके हो गया। यस सर। ठीक है, ये चीजें आगे। और फिर डिलीट वीडियो फ्रॉम गूगल ड्राइव में, गूगल ड्राइव में जाए डिलीट फाइल में, उसको पीछे जी फाइल आईडी स्टेप 2 से दे दे, ठीक है। जो हमने फाइल आईडी पहले गेट की थी वो यहाँ पे दे दे, वो वीडियो को डिलीट कर देगा। और आल्सो आप स्लैक या ईमेल भी करा सकते हैं, जब वीडियो आपकी पब्लिश हो जाए तो आपको मैसेज या ईमेल भी चला URL दे दो। वीडियो जो है वो पब्लिश और डिलीट हमने कर दी है, सही है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर इसने हमें यहाँ पे बता दिया है, तो ये आपको हेल्प कर सकता है। बट ये आपकी हेल्प तभी कर सकता है जो तुम ਇਹਦਾ पता है कि वर्कफ्लो कम कितना करता है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। सो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा, आप लोगों ने ये सारी चीजें कर ले ली है, और इस तरह का किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आप एजेंट बना सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। Like- वो मैंने आपको लॉगिन शेयर किया है ए पैनल का, जहाँ पे वो मुझे इशू आ रहा था, डेंजरस का आइकन आ रहा था। ANL पैनल का लॉगिन नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ लिंक दे दो अपनी वेबसाइट का। यस वो पैनल पे तो आना ही आना है, पैनल वाला तो मेरा भी नहीं खत्म होता ताकि वो अक्सर आते ही रहता है। यहाँ पे आपको अगर नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब है कि नहीं आ रहा, ठीक है यार आपका, सर जी मेरी तरफ शो कर रहा था। वो आपकी कैशे क्लियर नहीं होगी, ब्राउजर चेंज करके देख लो, खुद ही 24 घंटे के बाद अपडेट हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बरकत देगा, आपको काम समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग इस तरह बहुत सी चीजें बिल्ड कर सकते हैं। मेन चीज है कि आपको वर्कफ्लोस बिल्ड करने आ जाए, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट LLMs को यूज करना है। आप चाहें तो अपने लिए कोड्स बना सकते हैं और उन कोड्स की इमेजेस को यहाँ पे पोस्ट करवा सकते हैं। सिंपल कोड का पेज चलाते हैं तो आप एक पेज में 1000 कोड को डाल के इसको दे सकते हैं कि डेली बेस पे हर घंटे बाद एक कोड पोस्ट करता रहे, एनीथिंग, ठीक है। ये पोस्ट करने को हमने कहा, पोस्ट की बजाय काम कोई और भी हो सकता है, गूगल ड्राइव में वो सेव करता रहे हर घंटे, कुछ ना कुछ आप खुद से बनाएंगे तो काम आ जाएगा, ठीक है। सर जी, वो दूसरे ग्रुप में बेसिकली आप यही शेयर करना चाह रहे थे कि जो आप पूछ रहे थे कि जो जो फेसबुक पे काम करते हैं, नहीं तो हाँ, नहीं वो तो पूरा सर वर्कफ्लो, मेरे पोस्टर की वो तो बात मैं है। पूरा प्रोडक्शन लेवल का वर्कफ्लो बना के लोगों को बेचूंगा ना यार। हाँ जी सर, यही बात कर रहा था मैं कि आप इसीलिए पूछ रहे थे मेरे ख्याल। एनएट से पूरा बना रहा हूँ, लोगों की प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ ना कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स है, फिर उन सारी ठीक है। प्रॉब्लम्स का एक जगह पे हल दे देंगे ना उनको, ठीक है। तो ठीक है इसको एम्बेड कोड को कैसे आप करते हैं मैनेज? क्या मतलब मतलब ये अगर आउटपुट एज अ कमर्शियल वो इसी सर्वर में करते हैं, ऐसे ही सर्वर होते हैं? यार, ऐसे ही सर्वर होगा अगले बंदे के सर्वर पे। हम लोग फिलहाल जो बेचेंगे, हम लोग सिर्फ यहाँ से फाइल डाउनलोड करके बेचेंगे विद गाइड, अच्छा। आपने अपने अपने एनएट पे इसको खुद कैसे सेटअप करना है बस। वो भी एक इंडियन बंदा है, मैं आपको उसका वेबसाइट को बता देता हूँ, autofb.xyz। ठीक है, ये बंदा जो है ना, ये ग्राफ एपीआई यानी कि वो देता है, पर मंथ चार्ज करता है 1000 रुपया एक फेसबुक पेज के लिए मैनेजमेंट के लिए, नहीं उसने तो कि आप अपनी रील। वो तो उसने एक सैस बना लिया ना, वो तो उसने काम कर लिया। अब उसमें भी सेम हाँ देखो साथ बना काम लिया यही हो वो। रहा है एनएट वाला, वो प्रोग्रामिंग बेस पे है, हर यूजर को अलग लॉगिन मिल रहा है,
और हर यूजर क्या करता है उसमें अपनी ग्राफ एपीआई डाल देता है, ठीक है, अपना लॉगिन डाल देता है और अपनी हाँ। वीडियोस डाल देता है और वो ऑटोमेटिकली वीडियोस प्रोग्रामेटिकली पोस्ट होती रहती है, ठीक है, होती रहती काम। जी वहाँ पे हाँ, टाइमर दे देता है वो वो क्राउन जॉब से उसी टाइमिंग तरह चला रहा है वो उसी की तो वेबसाइट देखो में। उसको प्रोग्रामिंग आती है, काम आता है, तो उसने बिल्ड कर लिया ना। वो तो मुझे हाँ। अंदाजा है वो, यानी कि मैं वैसे ही बता अब रहा हूँ, वो वो देखो ऑटो ना sd.xyz जो यार, है मैं ना। बात समझ गया। अब देखो सेम एग्जैक्टली वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब हाँ हम जब वो ही यूजर को आपने ये अभी चीज दे बनाया है, देंगे ना, अभी आपने वही हम चीज हमने बनाई थी। हाँ जी, हमने उसके पूरे सैस को एक छोटे से वर्कफ्लो में बना के परे मारा, ठीक है, क्योंकि जी यहाँ पे कोड बैकएंड पे हो रहा है। अब यहाँ पे ये है कि हम हर यूजर को अपने सर्वर पे तो यूज नहीं करवा सकते उसको, ठीक है। जी अब जब यूजर को देते हैं, अब देखो यूजर को क्या फायदा है, आप कह रहे हो कि वो 1000 रुपया इंडियन चार्ज करता है, कितना, ऐसे ही है 1000 ना, रुपये इंडियन पाकिस्तानी 3.9 4000 3900 बनता है। 3200 रुपये तकरीबन आज के रेट के हिसाब से बनते हैं, ठीक है ना। 3200 से मुराद है तकरीबन $10, ऐसे ही है। जी सर। जी वो बंदा $10 चार्ज करता है, हाँ वही $12 के करीब चार्ज करता है। अब मैं N10 का अगर टेम्पलेट बनाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे आप $20 दे दें एक ही मरतबा, क्या कर दें, $20 दे वो दें आपको बोलता है। एक पेज के लिए चार्ज कर रहा है, ऐसे ही है। जी जी अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ $20 दे दो, मैं आपको पूरा वर्कफ्लो दे देता हूँ, आप अपना 17, या जैसे मैंने बताया था कि आप रैकनेट से $20 का ले सकते हैं, ऐसे ही है ना, $17 का भी जी रैकनेट का सर्वर ले ले, वो उसे क्या कहते हैं, $17 उनको दे दे, 20 मुझे दे दे, उनके लगे 37, चले $40 में उनका एक ऐसे ही है। वर्कफ्लो जो है वो अपना रेडी होके लग गया, ठीक है। अब उन्होंने जी अपना एक वर्कफ्लो वो वाला लगा दिया अपने गूगल ड्राइव, हर एक पेज के लिए अलग गूगल ड्राइव लगा सकते हो, राइट, जी। या आप अपने अच्छा वो वर्कफ्लो गूगल को, ड्राइव नहीं दे रहा, वो बंदा कहता है वो मेरे अपनी, सर्वर के ऊपर हर वो एक को तो 200 MB स्पेस देता है वो सिर्फ। यार वो तो उसने अपनी स्पेस देनी है ना, फिर जाहिर सी बात है सर्वर पे इतनी हाँ जगह होती है। अब मैं अगर हाँ आपको ये मॉडल दे दूं, तो आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे आके 10 पेजेस है उसको डुप्लीकेट करके 10 पेजेस के अलग अलग ग्राफ एपीआई डाल देंगे यहाँ पे, राइट। जी ऐसे ही। तो जब आप ऐसा कर देंगे तो क्या होगा कि आपके वो कह लो कि महीने का, साल का आपका बन रहा था तकरीबन 30,000। 12 38,000, ठीक है। हाँ यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, एक मरतबा 40 यूएसडी लगने हैं, उसके बाद हर साल का, मतलब साल में आपका एक पैनल के लिए 12,000 का खर्चा आ गया। आप बेशक 10 पेज यूज कर ले, ऐसे ही है। 10 पेज का भी खर्चा यही रहेगा, बट उधर अगर आप 10 पेज यूज करते हैं तो 3,80,000 रुपये बन जाएगा साल का। ऐसे ही। तो इसलिए फिर लोग N10 जैसे एजेंट्स को बाय करते हैं हमसे, ठीक है, क्लियर, जी सर। ठीक है। इसमें हमने अपनी आईडी और अपने पेजेस पे पोस्ट करने तो सीख लिया, लेकिन ग्रुप्स को कैसे हम एक्सेप्ट करें? क्या, शेयरिंग का अपने कह रहे हैं, फेसबुक ग्रुप शेयर। पास ग्रुप है, उसमें कैसे करेंगे? देखो फेसबुक जो ऑटोमेशन होती है, या वो आईडी की होती है या वो फेसबुक पेज पे होती है, ग्रुप्स जो है वो अलाउड ही नहीं होते। ग्रुप्स में बहुत पाबंदी है। आप देखें ना, बड़ी सैसिस भी आप ग्रुप में पोस्ट करने को नहीं देते, पहले देते थे, ठीक है। ग्रुप में हमारे पास जो ग्रुप में डायरेक्ट पोस्ट का ऑप्शन है ना, वो डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, बट हाँ आप कर सकते हैं अभी भी, उसमें आई थिंक कुछ हद तक परमिशंस हैं, बट आप सिर्फ उसी ग्रुप में कर सकते हैं जिसके आप खुद एडमिन है, बिल्कुल सर। ठीक है। तो ग्रुप्स की भी आपको सेम ऐसे ही एक्सेस मिल जाती है, वो आप उसे पूछेंगे कि किस एंड पॉइंट पे भेजना है, तो वो आपके जी रिक्वेस्ट का तरतीब बता देगा, भेजना आपने वैसे ही है। बट ग्रुप्स कभी भी अलाउड नहीं है, ना होंगे। पता है क्या, उसमें स्पैम बहुत होता है। अब लाइक फॉर एग्जांपल ये कंपनी है जिसका काम ही क्या है कि आप इसको वीडियोस और डाटा देते हैं और ये आपको शेड्यूल करके पब्लिश जी करते हैं, सर। बताया फिर मैंने इसका भी। अब ये देखो, ये भी एक्जैक्टली सेम काम कर रहा है कि आप अपना सोशल मीडिया कनेक्ट करते हो। उनकी सारी सी बात है, जो ऐप है वो प्रोडक्शन लेवल पे ऑलरेडी रेडी है, उन्होंने बिजनेस वेरीफाई फेसबुक के साथ डायरेक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि उनको जो भी यूजर अलाउड करता है वो उनकी ग्राफ एपीआई डायरेक्ट उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। जी वो उनको अलाउड है, बिजनेस एपीआई है, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता है वेरिफिकेशन के लिए ना, उनके पास है। तो ये कर असल में ये भी वही काम रहा है, तो वो डाटा आपका उठाता है, टाइटल पकड़ता है आपका और उठा के सीधा रिक्वेस्ट भेज देता है उधर, ठीक है। यहाँ पे भी उसे आपको जी पता है पर मंथ आपको फॉर एग्जांपल $5 में पड़ता है ये भी, ठीक है। सो आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये ट्रिगर हमने लास्ट हमने ट्रिगर लगाया फेसबुक का, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये फेसबुक पे गया तो वाई नॉट, मेरे पास अगर यहाँ पे वीडियो होती तो मैं डायरेक्ट इसको यूट्यूब पे भी पब्लिश कर सकता हूँ, जी ठीक है। सर। यहाँ पे इधर होगा हमारे पास यूट्यूब का गेट अ वीडियो, वीडियो में रेट अपलोड अ वीडियो, ओके।
तो इसके लिए हमें यूट्यूब की API एक्सेस चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे मिलती है। यहाँ पे हम लगा के वीडियो का टाइटल और यहाँ पे चीजें डाल के उसको क्या करते हैं, अपलोड। ठीक हो गया। ओके। सर हम ये भी पिंटरेस्ट कर के लिए वो एपी जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसका यार भी अगर वो बता दें। फिर उन्हों का प्रॉब्लम है ना। देखिए आपको API मिल जाए तो आपको कर्ल रिक्वेस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना। अब वो कैसे देता है कोई भी प्लेटफॉर्म, मैंने आपको कर्ल रिक्वेस्ट इसलिए सिखाई है कि आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आप उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये कर सकते। डेवलपर्स पे जाए तो इसकी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो उम्मीद है आपको मिल जाएगा। बट मेरे ख्याल पिंटरेस्ट पेड API देता है शायद, नो सर, या फिर फ्री फ्री है। देता है, कोई पता नहीं है। बट खैर यहाँ पे आके यूज करें, लॉग इन करें, पर्सनल अकाउंट वेरीफाई करें अपने अकाउंट को, और उसके बाद ये आ गया, ठीक है। वो आपके पास ऐड आर अकाउंट है, ऐड एग्जिस्टिंग अकाउंट, ऐड पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग अकाउंट को कनेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लॉग इन विद गूगल करके। ओके, ये पिंटरेस्ट आ गया हमारे पास। ओ अच्छा, ठहर जा, कर लेने ब्लॉक, तू शौक है पहले बोला लग पे, ठीक है। दोबारा सर्च करते हैं पिंटरेस्ट API, सीधा चले जाते हैं दोबारा से डेवलपर अकाउंट पे, ठीक है। गेट स्टार्टेड, तो यहाँ पे वो क्या कहता है, उप्स दिस, ओके, वो कहता है पहले इसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करो। तो मैं यहाँ पे क्रिएट बिजनेस और यहाँ पे अपना कोई भी ईमेल और पासवर्ड और डेट और बर्थ वगैरह देके अकाउंट बना लूंगा, और उसके बाद अप्लाई करूंगा, मिल जाएगी यार, ठीक है। बाकी इसकी भी डॉक्स वैसे ही है, ठीक है। लाइक पिंटरेस्ट API आप सर्च करते हैं तो इसकी भी आपको यहाँ पे API डॉक्यूमेंटेशन मिल जी जाएगी, नीचे है डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो देखो आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको इनमें से चाहिए पिन्स, ऐसी पिन्स ही चाहिए ना, जी सर। लिस्ट पिन करनी है, जी। क्रिएट पिन करनी है। तो ये देखो पोस्ट की डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने, ये कर्ल रिक्वेस्ट आपके सामने आ गई, ठीक है। रिक्वेस्ट सैंपल है, ठीक है, इसको हम लोग सिंपल यहाँ पे कर्ल कर देते हैं, तो ये मिल गई आपको, जी सर। ठीक है। तो ये कर्ल है जिसमें आपको URL में वो इमेज जो है वो सेंड करनी है, सोर्स URL में, ठीक है। बोर्ड आईडी में आपको अपनी बोर्ड आईडी सेंड करनी है, और डिस्क्रिप्शन में आपको पिन डिस्क्रिप्शन, और टाइटल में बाय टाइटल। तो ये आपको रिस्पॉन्स लास्ट पे मिलेगा कि हमने पोस्ट कर दिया। तो हम ये कर्ल को डायरेक्ट अपलोड करके वहां पे डाल देंगे, ठीक है। पिन्स को लिस्ट करना है, गेट करना है, तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स की आपको API अलग अलग कर्ल में मिल रही है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये यहाँ से यूज API कोई भी होगी वो कर्ल में लाजमी आपको देगा, और कर्ल में जब मिल रही है तो आप उसे डायरेक्ट यूज विदाउट टेंशन आसानी से कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसमें डायरेक्ट पिंटरेस्ट की इंटीग्रेशन नहीं है, हाँ डायरेक्ट नहीं है। तो जिनकी नहीं है उनको हम API से कर्ल से कर लेते हैं। ओके हो गया, वो HTTP से कर लेते हैं। हाँ वही कर्ल रिक्वेस्ट के साथ आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ आई हो, बात Yes, sir. समझ आ गई। इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, आपका काम चलेगा और आपको काम करना आ जाएगा। लाइक ये हमारे पास 28 सेकंड पहले दोबारा से वो 1 घंटे वाली रिक्वेस्ट जो रन हुई है, तो देखते हैं और उसने पोस्ट हमारे लिए क्या किया है। 23 मिनट पहले ये किया था 7 वेज वाला, हाँ ये वाली पोस्ट उसने की थी। ओके हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो पोस्ट हमारे यहाँ होना शुरू हो गई है। इसको चलते रहने देंगे तो पोस्ट होती ही रहेंगी। इसको मैं फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पेज न्यूज के रिलेटेड नहीं है। नहीं, तो ये वर्कफ्लो हमारे ये पास तो है, क्रिप्टो में बहुत अच्छा काम ठीक करता है। है ये वाला यार किसी भी चीज RTO। में डाल दें आप, धड़ाधड़ उसको यूज करें, वो यूज होता रहेगा। मैं आपके साथ ये टेम्पलेट भी शेयर कर रहा हूँ, आप इसे डायरेक्ट अपलोड करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। और इसको अब मैं मतलब इसको अगर प्रॉपर यहाँ पे एडिट कर लूँ, थोड़ा सा इसके अंदर चीजों को इनहेंस कर दूँ, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कर दूँ, तो उसके बाद हम लोग इसको डायरेक्ट भेज भी सकते हैं ना। ये रेडी टू गो है कि आपके पेज पे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़ को अपनी मर्जी की न्यूज आप दिन में। अब मैं अगर इसको हर घंटे के बाद रन करूँ, अगर मैंने यहाँ पे 6 घंटे का कहा था, आप इसको हर घंटे के बाद रन करें तो ये हर घंटे में जब एक दिन में 24 पोस्ट आपके पेज पे आएंगी, तो सोचो कितना मजा आएगा। बिल्कुल सर। सो आप इस तरह इसको बिल्ड करते हैं। आजकल सर वो लोग ज्यादातर जो है ना नया टूल आ रहा होता है तो उसी के ऊपर ही वो बना बना के लगा रहे होते हैं। यार कुछ भी आप करें तो आप देखें आपके पास ये ऑटोमेशंस हैं, इनको सीखें, काम करें। आप अपनी खुद की जिंदगी भी आसान और बेहतर कर सकते हैं, और लोगों की भी जिंदगी आसान और बेहतर करने में आपका किरदार होगा, और आपको उसके बदले में पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर।